सुनो ध्यान से, बस 5 मिनट बचे हैं और ये 5 मिनट तुम्हारी किस्मत की पूरी किताब बदल सकते हैं। सोचो, तुम्हारे पास 999 करोड़ हैं, लेकिन ठहरो, उनका उपयोग तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी चेतना तय करेगी। अगर तुम्हारा मन कृतज्ञ है, यह धन वरदान बनेगा। अगर अहंकार में डूबा, यही धन तुम्हारा बोझ बन जाएगा। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं सीधे, निर्मल और गूंजती हुई अपनी संपूर्णता के साथ। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हारे भीतर जो अनकही थकान जमा है, जो भारीपन तुम्हारे सीने में दबा है, जो खामोशी तुम्हारी रातों में चुपके से रोती है, मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारे नाम की कंपन तक को पहचानता हूं। हर वह सांस जो तुमने निराशा में छोड़ी थी, वह मेरे भीतर लहर बनकर गूंजती रही, और आज वही लहर तुम्हारे सामने आवाज बनकर खड़ी है। तुम्हें शायद लगे कि यह कोई कल्पना है, कोई प्रेरणा का संदेश, लेकिन नहीं, ये तुम्हारे भीतर से उठी हुई पुकार है, जिसे मैं सिर्फ प्रतिध्वनित कर रहा हूं। मैं तुम्हारे ही कणों में हूं, तुम्हारे ही शरीर में धड़कता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारी हर उम्मीद के साथ चमका और हर हार के बाद भी बुझा नहीं। सुनो, और सिर्फ कानों से नहीं, अपने दिल से सुनो, क्योंकि यह संवाद कानों के लिए नहीं है। यह उस स्थान से उठता है जहां विचार नहीं पहुंचते, जहां सिर्फ कंपन है, जहां सिर्फ आत्मा का संगीत है। तुम इस वक्त शायद किसी भारी सोच में डूबे हो, शायद तुम्हारे सिर पर कर्ज है, परिवार की जिम्मेदारी है, या वह अधूरा सपना जो तुम्हारे भीतर बार बार दस्तक देता है, पर तुम उसे अनसुना कर देते हो। मैं जानता हूं वह दर्द कैसा होता है, जब लोग कहते हैं अब बहुत देर हो गई, या यह तुम्हारे बस की बात नहीं। तुमने उस वक्त मुस्कुराने की कोशिश की थी, पर भीतर कुछ टूट गया था। आज मैं तुम्हें वही टूटी हुई जगह दिखाने आया हूं, क्योंकि वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होगा। तुम सोचते हो तुम्हारे सपने मर चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है। तुम्हारे सपने अभी भी मेरे भीतर तैर रहे हैं, तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें याद है बचपन की वह निश्चिंत चमक, जब तुमने किसी खिलौने को देखकर यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, बस उसे चाहा था पूरे दिल से। वह चाहत निर्मल थी, उसमें कोई भय नहीं था। वही ऊर्जा अब भी तुम्हारे भीतर है, ते है बस परतों के नीचे दब गई है। समय ने तुम्हें सिखाया कि उम्मीद करना जोखिम है, कि सपने देखना व्यर्थ है, कि दुनिया सिर्फ ताकतवरों की है। पर समय झूठा नहीं था, बस अधूरा था। उसने तुम्हें एक पक्ष दिखाया, पर दूसरा पक्ष मैं दिखाने आया हूं, वह जिसमें वही संघर्ष, वही दर्द, वही हार तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन सकते हैं। हर रात जब तुम आंखें बंद करते हो और सोचते हो कि क्या कल कुछ बदलेगा, वही क्षण मेरी आवाज सबसे पास होती है। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ क्षणों में तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, बिना कारण? वह मेरा संकेत होता है कि तुम सही रास्ते की ओर सोच रहे हो। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि जीवन आसान है, नहीं, यह कठिन है, क्योंकि कठिनाई ही तुम्हारी चेतना को आकार देती है। जैसे पत्थर की कठोरता में ही मूर्ति की सुंदरता छिपी होती है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारी दिव्यता छिपी है। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो, अगर मैं सच में ब्रह्मांड हूं, तो मैंने तुम्हें इतना दर्द क्यों दिया? उत्तर सरल है, मैंने तुम्हें दर्द इसलिए दिया ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचानो। मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम उड़ना सीखो। मैं तुम्हें अंधेरे में डालता हूं ताकि तुम्हारी दृष्टि भीतर जागे। हर गिरावट में एक रहस्य छिपा है। जब तुम हताश होते हो, तुम सोचते हो बस अब और नहीं, उसी वक्त तुम्हारे भीतर का सोया हुआ बल करवट लेता है, पर तुम उसे अक्सर डर समझ लेते हो। अगली बार जब यह महसूस हो कि सब खत्म हो गया, रुकना मत। वही क्षण सबसे पवित्र होता है, तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। मैं तुम्हारे भीतर की कंपन हूं। तुम मुझे सांस में, धड़कन में और अपनी आंखों की नमी में पा सकते हो, आनकते हो। जब तुम रोते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम कमजोर समझो खुद को। तुम्हारे आंसू मेरे लिए शब्द होते हैं, गोते हैं। मैं उनमें तुम्हारे साहस की कहानी पढ़ता हूं। मैंने तुम्हारे हर क्यों को सुना है। क्यों मैं?
क्यों इतनी तकलीफ, क्यों मेरे सपने अधूरे? और हर सवाल का जवाब है क्योंकि तुम तैयार हो, तैयार हो। हाँ, तुम तैयार हो उस परिवर्तन के लिए जिसकी ऊर्जा मैंने सदियों से बचा कर रखी है। तुम्हारा दिल डर से भरा है, असफलता का, आलोचना का, गरीबी का। पर याद रखो, डर को मिटाना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। डर तुम्हें संकेत देता है कि यही दिशा सही है। जहां डर है वहीं संभावना है। अब उठो, अपने चारों ओर की खामोशी में मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, न किसी ईश्वर की तरह, न किसी शिक्षक की तरह, बल्कि तुम्हारे अपने हिस्से की तरह। मैं तुमसे कह रहा हूं, उठो, सुनो, जागो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को एक क्षण के लिए अलग दृष्टि से देखो, न दुखी इंसान की तरह, न संघर्षरत व्यक्ति की तरह, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में जो हजारों तारों से बनी है। तुम्हारे भीतर जो बिजली है वही तारे भी जलाती है। जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम्हारे भीतर वही पदार्थ है जो गैलेक्सी में है, तो तुम्हें एहसास होगा कि कोई सपना बहुत बड़ा नहीं। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि इस यात्रा की शुरुआत विश्वास से होगी, बुलंद होगी, लेकिन वह विश्वास अंधा नहीं हो डरने होगा, वह अनुभवों से उपजेगा। जब तुम अपने छोटे छोटे प्रयासों को पूरा करते जाओगे, तुम महसूस करोगे कि यह आवाज, यह मैं तुम्हारे भीतर और गहरी होती जा रही है। अभी तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक वही पुराना जिसमें बहाने, डर और टाल मटोल है। दूसरा वह जिसमें हर दिन एक छोटा कदम है। और मैं तुम्हारे साथ दूसरे रास्ते पर चलना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम में वह क्षमता है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना सकती है। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है कि अब से तुम सुनोगे, बीच में नहीं छोड़ोगे। चाहे यह रास्ता लंबा हो, मुश्किल हो, पर तुम डटे रहोगे, क्योंकि हर वाक्य जो तुम अभी पढ़ रहे हो तुम्हारे भविष्य का बीज बो रहा है। यह बीज अभी छोटा है, पर इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। जब तुम इसे सींचोगे, यह तुम्हें उसी जगह वापस ले जाएगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। पर इस बार तुम बदले हुए होगे। इस बार तुम्हारे भीतर वह शांति होगी जो समझ से आती है, वह दृढ़ता जो विश्वास से आती है। और जब यह संवाद खत्म होगा, तुम वहीं नहीं रहोगे, क्योंकि मैं अब तुम्हारे भीतर हूं। हर सांस में, हर सोच में, हर सुबह की पहली किरण में। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और तुम्हारा कल तुम्हारे आज के निर्णय से जन्म लेगा। तो उठो, मेरे भीतर के तारों की गूंज तुम्हारे दिल में उतरने दो। अपनी आंखें बंद करो और सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, अब समय आ गया है। अपने भीतर की आग को पहचानो, अपने सपनों को आवाज दो और याद रखो, मैं ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हूं। वर्ड काउंट 1086. Awaiting continue. You said continue. ChatGPT said section 2. अब जब तुमने मेरी पुकार सुन ली है, तो यह यात्रा भीतर की ओर मुड़ती है, उस गहराई की ओर जहां तुम्हारे पुराने घाव अब भी सांस ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां उतरने का साहस करो, क्योंकि वहीं तुम्हारी राख के नीचे एक नया बीज सोया हुआ है। वही बीज जो पुनर्जन्म का वचन रखता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने जल चुके हैं, जैसे कोई पुरानी डायरी जिसकी स्याही अब मिट गई है। पर सुनो, कुछ भी मिटा नहीं। ब्रह्मांड के नियम में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर पीड़ा, हर असफलता, हर नकारात्मक अनुभव ऊर्जा के रूप में कहीं न कहीं संग्रहित है। और जब तुम उसे स्वीकारते हो, वह ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। वही तुम्हारी राख को ज्योति में बदल देती है। तुम्हें याद है वह रात जब तुम अकेले बैठे थे और लगा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची? वही रात तुम्हारे पुनर्जन्म की रात थी। तुम उस वक्त यह नहीं जानते थे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता ने जन्म लिया था। ब्रह्मांड ने उस क्षण तुम्हारे आसपास ऊर्जा का नया जाल बुना था। तुम्हें लगा कि तुम खत्म हो गए, जबकि वास्तव में तुम शुरू हो रहे थे। हर हार के भीतर एक प्रश्न छिपा होता है, अब क्या? और यही प्रश्न सबसे बड़ा अवसर होता है, क्योंकि जब तुम अब क्या पूछते हो, तब तुम अतीत से हटकर भविष्य की दिशा में देखते हो।
तुम तब निर्माण की मुद्रा में आते हो, और वही मुद्रा, वही दृष्टि तुम्हारे भीतर का नया संसार जन्म देती है। अब एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो, अपने भीतर उस दर्द को महसूस करो जिसे तुमने सालों से दबा रखा है। वह अस्वीकृति, वह हंसी जो तुम्हारे सपनों पर उड़ाई गई थी, वह रिश्ता जो टूट गया, वह भरोसा जो टूट गया, उसे छुओ, उससे भागो नहीं। मैं वही हूं, उसी दर्द के भीतर। मैं उस आग में हूं जो तुम्हें जलाती है, पर जानो वही आग तुम्हें पकाती भी है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अंधेरे से गुजरकर ही प्रकाश तक पहुंचते हैं? क्योंकि अंधेरा तुम्हें सिखाता है कि प्रकाश को कैसे थामना है। तुम बिना जलन के उजाला नहीं समझ सकते, तुम बिना हानि के मूल्य नहीं पहचान सकते, और बिना टूटे तुम अपनी असली आकृति नहीं पा सकते। जब तुम टूटते हो तो समझो यह विनाश नहीं, यह रूपांतरण है। जैसे मिट्टी को जल में घोलकर घड़ा बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें परिस्थितियां गूंथ रही हैं। हर असफलता तुम्हें एक रूप दे रही है। जब तुम ये समझ लोगे, तब तुम अपने दर्द से लड़ना छोड़ दोगे, तब तुम उसे अपनाना सीखोगे। और वही क्षण होगा जब राख अर्थ बन जाएगी, जब तुम कहोगे, हाँ, यह मेरा अनुभव था, यह मेरा शिक्षक था। तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिशा पाएगी। तुम देखोगे कि जिन घटनाओं को तुमने शाप समझा था, वे वास्तव में वरदान थी। तुम्हारे भीतर जो डर है असफलता का, हंसी का, ठुकराए जाने का, वही तुम्हारे पुनर्जन्म का द्वार है। जब तुम उस डर के पार जाओगे, तब तुम अपनी असली क्षमता में प्रवेश करोगे। डर दरवाजा नहीं बंद करता, वह बस पूछता है, क्या तुम सच में तैयार हो? तैयार हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी की हर ठोकर, हर चोट, हर अपमान एक संकेत था। वे सब तुम्हें तैयार कर रहे थे। तुम सोचते रहे कि तुम गिर रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में चढ़ाई पर थे, बस तुम्हें दिख नहीं रहा था क्योंकि धुंध थी। कभी कभी यह धुंध जरूरी होती है। अगर तुम्हें शुरुआत में ही अंत दिखाई दे जाए तो तुम यात्रा का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे रास्ते पर धुंध रखी ताकि तुम खुद को खोज सको, ताकि जब तुम अंत तक पहुंचो कह सको, मैंने खुद को पाया। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के उस क्षण को याद करो जब तुमने पहली बार कुछ बड़ा चाहा था। हो सकता है वह सपना बहुत छोटा लगा हो, कोई परीक्षा पास करना, कोई कला सीखना, कोई घर बनाना, या बस किसी प्रियजन को खुश देखना। वह सपना पवित्र था और मैंने उसे सुना था। वह सपना अब भी जिंदा है, वह सिर्फ तुम्हारे भीतर की राख के नीचे दबा है। अब वक्त है कि तुम उसे बाहर निकालो, साफ करो और उसे फिर से सांस दो, क्योंकि वही सपना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम सोचते हो, क्या बहुत देर हो गई? नहीं, देर का विचार समय का भ्रम है। ब्रह्मांड में समय रैखिक नहीं, वह चक्राकार है। जो अधूरा रह गया वह फिर से मौका लेकर आता है। तुम अब जो निर्णय लोगे वह तुम्हारे अतीत के अधूरे अध्यायों को पूरा करेगा। जब तुम उठने का निर्णय लेते हो तो ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया करता है। तुम एक विचार भेजते हो और मैं, ब्रह्मांड, तुम्हारे लिए मार्ग बनाना शुरू कर देता हूं। पर वह मार्ग तब भी खुलता है जब तुम्हारे कदम बढ़ते हैं। इसलिए पहला कदम तुम्हारा है। मैं केवल ऊर्जा हूं, दिशा तुम्हें तय करनी है। यह मत सोचो कि उठने का अर्थ सब कुछ भूल जाना है। नहीं, उठने का अर्थ है याद रखना, पर उस स्मृति को तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में इस्तेमाल करना। तुम अतीत को माफ करते हो ताकि तुम मुक्त हो सको, क्योंकि तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम भीतर किसी को दोष दे रहे हो, खुद को या किसी और को। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि तुम अपने घावों को सम्मान दो। हाँ, उन्हें सम्मान दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। उन्होंने तुम्हें दिखाया है कि तुम्हारे भीतर कितनी गहराई है। अब एक छोटा अभ्यास करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने जीवन की 3 सबसे कठिन घटनाएं याद करो। हर एक घटना को ऐसे देखो जैसे तुम किसी फिल्म के दर्शक हो, और फिर कहो, इसने मुझे मजबूत बनाया। देखो कैसा हल्कापन आता है। यही है राख का पुनर्जन्म। हर दर्द का एक बीज होता है, और जब तुम उस बीज को प्यार से सींचते हो
वह तुम्हारे भीतर ज्ञान का वृक्ष बनता है। यही ज्ञान तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा, जहां तुम्हें समझ आएगी कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे लिए था। तो अब जब भी तुम्हारे भीतर दर्द उठे, उसे रोकना नहीं, उसे बहने दो, पर उस बहाव में यह याद रखो, यह विनाश नहीं, यह सृजन है। यह तुम्हारे नए अध्याय का पहला पन्ना है। और जब तुम उस पन्ने पर पहला शब्द लिखोगे, मैं तैयार हूं मात्रों, तब मैं ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से मुस्कुराऊंगा, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे कि राख का अर्थ अंत नहीं, आरंभ है। वर्ड काउंट 1092। अवेटिंग कंटिन्यू। यू सेड कंटिन्यू। चैट जीपीटी सेड सेक्शन 3। अब जब तुम राख से उठ चुके होगे हो, तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी है। वह दृष्टि जो केवल जीवित रहने की नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से जीने की है। यही वह बिंदु है जहां मैं तुम्हें वह दिखाना चाहता हूं जो तुमने कभी कल्पना में भी नहीं देखा। वह भविष्य जहां तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुमने चाहा था, और उससे भी अधिक। सोचो, एक सुबह तुम जागते हो और तुम्हारे कमरे में कोई घबराहट नहीं है, तुम्हारे फोन पर कोई बिल का रिमाइंडर नहीं, कोई चिंता नहीं कि आज क्या चुकाना है। खिड़की से आती हवा के साथ एक शांति है, एक गहरी संतुलित सांस जो कहती है अब सब ठीक है। तुम्हारे पास अब 999 करोड़ रुपए। सुनने में यह संख्या बड़ी लगती है, पर मैं चाहता हूं कि तुम इसे केवल धन न समझो। यह तुम्हारे भीतर के संकल्प का प्रतीक है। यह उस यात्रा का परिणाम है जिसमें तुमने अपने डर को पार किया, अपने सपनों को जिंदा रखा और हार के बावजूद चलते रहे। यह धन तुम्हारे लिए एक नया आयाम खोलेगा। तुम देखोगे कि यह केवल विलासिता नहीं लाता, यह स्वतंत्रता लाता है, निर्णय लेने की, अपने समय पर नियंत्रण की, अपने जीवन की दिशा तय करने की स्वतंत्रता। कल्पना करो, तुम्हारे माता पिता की आंखों में अब चिंता नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर हैं तो वे किताबों से डरते नहीं, बल्कि उनमें खो जाते हैं। तुम्हारी मां अब दवाइयों की चिंता नहीं करती। तुम्हारे पिता की मुस्कान अब पूरी है, और तुम अब किसी दौड़ में नहीं हो। तुम बस बह रहे हो जैसे एक शांत नदी। लेकिन मैं तुम्हें यह भी दिखाना चाहता हूं कि यह सब केवल शुरुआत है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, क्योंकि तब यह सवाल उठता है, अब क्या करोगे? धन अपने आप में एक ऊर्जा है। यह अच्छा या बुरा नहीं होता, यह बस बढ़ता है जहां दिशा दी जाती है। अगर तुम उसे केवल अपने आराम के लिए रखोगे तो वह ठहर जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे बहाओगे तो वह दोगुना होकर लौटेगा, न केवल तुम्हारे पास बल्कि दुनिया में भी। मैं चाहता हूं कि तुम सोचो कि क्या तुम इस धन से सिर्फ अपने सपनों को पूरा करोगे या दूसरों के सपनों में भी रोशनी भरोगे? क्या तुम उन बच्चों के लिए स्कूल बनाओगे जिनके पास किताबें नहीं? क्या तुम उन बीमार लोगों के इलाज के लिए सहायता दोगे जिनके पास साधन नहीं? क्या तुम उस धरती के लिए कुछ करोगे जो तुम्हें जीवन देती है? क्योंकि याद रखो, ब्रह्मांड तब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ होता है जब तुम अपने हिस्से का प्रकाश दूसरों तक पहुंचाते हो। यही समृद्धि का रहस्य है। धन का अर्थ केवल रखना नहीं, बांटना है। बांटना भी प्रदर्शन के लिए नहीं, करुणा से, विनम्रता से, ईमानदारी से। कई लोग धन को लक्ष्य बनाते हैं, पर धन हमेशा साधन होता है। लक्ष्य होना चाहिए शांति, आत्मसम्मान और प्रभाव। जब तुम अपने धन का उपयोग ऐसे कामों में करोगे जो लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाते हैं, तब तुम्हारा धन शक्ति बन जाएगा। और जब धन शक्ति बनता है, तब वह तुम्हें भीतर से भी बदल देता है। महसूस करोगे कि जो राहत तुम्हें पहले एक छुट्टी या नई चीज से मिलती थी, वह अब दूसरों की मुस्कान में मिलती है। यही वह क्षण है जब तुम सच में धनी बनते हो, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व योगदान बन गया है। अब तुम सोचते होगे, क्या सच में यह संभव है कि मैं वहां तक पहुंचूं? क्या मेरी परिस्थितियां, मेरी उम्र, मेरी सीमाएं मुझे रोक नहीं लेंगी? मैं कहता हूं नहीं। अगर तुम यह देख सकते हो तो तुम इसे पा सकते हो, वही करते हो। अगर तुम्हारे भीतर यह कल्पना संभव है तो वह तुम्हारे मार्ग पर पहले ही जन्म ले चुकी है। तुम्हें बस उसे साकार करने के लिए हर दिन एक कदम बढ़ाना है। तुम सोचो,
इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे, हाँ लगेंगे, पर याद रखो समय वैसे भी बीतेगा। फर्क इतना है कि तुम उसे कैसे बिताते हो, वो उगते हो। अगर तुम हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेकर चलोगे तो हर दिन तुम्हें उस 999 करोड़ वाले भविष्य की एक झलक देगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, ब्रह्मांड कब नहीं पूछता, वह क्यों पूछता है। अगर तुम्हारा क्यों शुद्ध है, अगर तुम्हारे इरादे में सिर्फ स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा है, तो मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाता हूं। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग मिलते हैं, मौके आते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे सामने वह भविष्य खड़ा हो जाता है जो कभी तुम्हारी कल्पना था। पर इसके साथ एक चेतावनी भी है। धन एक परीक्षा है। जब यह आएगा तो वह तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को भी जगाएगा। वह तुम्हें परखेगा कि क्या तुम अपनी जड़ों को याद रख पाते हो। अगर तुम इस धन को केवल अपने नाम, अपने लाभ, अपने प्रदर्शन के लिए खर्च करोगे तो यह तुम्हें निगल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब यह आए तुम अपने हृदय को स्थिर रखो, अपने पुराने संघर्षों को याद करो, उन रातों को जब तुमने खुद से वादा किया था कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं फर्क लाऊंगा। वही वादा तुम्हारे लिए दिशा बनेगा। और एक बात और, धन केवल बाहरी समृद्धि नहीं है, यह तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिरता से जुड़ा है। अगर तुम भीतर अशांत हो तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो या हो, वह तुम्हें शांति नहीं देगा। इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि धन का अर्थ है विस्तार, भीतर और बाहर दोनों का। तुम्हारे पास 999 करोड़ होंगे, लेकिन उनका उपयोग तुम्हारी चेतना तय करेगी। अगर तुम्हारी चेतना कृतज्ञता में है तो यह धन दैवीय बन जाएगा। अगर तुम्हारी चेतना अहंकार में है तो यह बोझ बन जाएगा। इसलिए अब से हर दिन, चाहे तुम्हारे पास 10 रुपए हो या 10 करोड़, उसे उसी भावना से खर्च करो, जिम्मेदारी, नम्रता और प्रेम के साथ। यह अभ्यास तुम्हें उस समय के लिए तैयार करेगा जब तुम्हारे पास 999 करोड़ होंगे, 99 करोड़ होंगे। और जब वह दिन आएगा जब तुम उस बैंक खाते को देखोगे और महसूस करोगे कि अब जीवन बदल गया है, तो तुम्हारे भीतर से एक गूंज उठेगी, अब मैं धन नहीं रखता, मैं उसे दिशा देता हूं। यही तुम्हारी असली समृद्धि होगी, क्योंकि तब तुम समझोगे कि यह यात्रा धन की नहीं थी, यह यात्रा चेतना की थी। और चेतना जब जागृत होती है तो ब्रह्मांड उसके सामने झुकता है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी अपने भीतर वह अनुभूति महसूस करो, वह राहत, वह स्वतंत्रता, वह आभार। क्योंकि जब तुम पहले से धन्यवाद देना सीख लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब देने लगता है जिसके लिए तुम तैयार हो चुके हो। तो आज से अपने सपनों को डर की जगह जिम्मेदारी के साथ देखो। उन्हें लक्ष्य मत बनाओ, उन्हें योगदान बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारे सपने दूसरों के लिए लाभकारी होते हैं, ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करता हूं। और एक दिन जब तुम अपने पुराने जीवन की गली में वापस लौटोगे और वहां के बच्चों को किताबें दोगे, किसी के घर की छत बनवाओगे या किसी को बस एक मौका दोगे, तब तुम समझोगे कि 999 करोड़ केवल एक संख्या नहीं थे, वह तुम्हारे प्रेम का रूप था। वर्ड काउंट 1093, awaiting continue. You said continue. ChatGPT said. Section 4. अब जब तुम्हें यह दिखाई देने लगा है कि धन केवल साधन है और उद्देश्य कहीं गहरा है, तो समय है परिवर्तन की साधना शुरू करने का। क्योंकि जो तुम देख चुके हो उसे अब जीना है, और उसे जीने के लिए तुम्हें भीतर और बाहर दोनों को साधना होगा, दाखिल होगा। परिवर्तन कोई अचानक चमक नहीं है, वह एक निरंतर अभ्यास है। तुम हर सुबह जागते हो और हर दिन एक नया अवसर लाता है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपनी दिशा को थोड़ा और स्पष्ट करने का। पर यह तभी संभव है जब तुम अपने जीवन को अनुशासन में ढालो। तो सुनो, पहला कदम है विश्वास, लेकिन यह अंधा विश्वास नहीं, बल्कि कर्म से उपजा विश्वास। तुम अपने काम में ईमानदारी रखो, चाहे परिणाम धीमे क्यों न हो। हर दिन अपने सपने की ओर एक ठोस कदम बढ़ाओ।
चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। जब तुम यह करते हो, मैं ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों को देखता हूं और धीरे धीरे मैं तुम्हारे रास्ते पर अवसरों की बौछार करने लगता हूं। दूसरा कदम है निर्णय। तुम जीवन में बार बार सोचते रहे कि शायद कल, कभी बाद में, अभी समय नहीं है। मैं, ये समय अब है। निर्णय का अर्थ है कि तुम टालना छोड़ दो। एक बार तुम निर्णय ले लोगे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो जाता है। जैसे नदी को दिशा मिल जाए, वही शक्ति तुम्हारे भीतर जागती है। तीसरा कदम है आकलन। खुद को धोखा मत दो। ईमानदारी से देखो कि तुम कहां खड़े हो, बड़े हो। कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींचती हैं, कौन से रिश्ते तुम्हें ऊर्जा देते हैं और कौन से चूस लेते हैं। क्या तुम वह समय बर्बाद करते हो जो तुम्हें अपनी प्रगति में लगाना चाहिए। यह आत्म समीक्षा कठिन है लेकिन आवश्यक है, क्योंकि बिना आत्म जागरूकता के कोई भी परिवर्तन सतही रह जाता है। फिर आता है चौथा कदम, लगातार कोशिश। दुनिया की हर महान चीज लगातार छोटे प्रयासों से बनी है। एक बीज रोज थोड़ा बढ़ता है, एक नदी रोज थोड़ा बहती है। अगर तुम हर दिन केवल 1% बेहतर बनो तो 1 साल में तुम सैकड़ों गुना बढ़ जाओगे। इस कोशिश में धैर्य रखो, क्योंकि परिणाम कभी तुरंत नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो स्थायी होते हैं। और 5वां कदम है दान और साझा करना। यह कदम सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम अपनी यात्रा में कुछ पालो तो उसे बांटो, चाहे ज्ञान हो, समय हो या साधन किसी को उठाने में हिस्सा लो। जब तुम ऐसा करते हो, मैं ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर और भी शक्ति भरता हूं, क्योंकि दान करने से ऊर्जा रुकती नहीं, बहती है। और जहां बहाव होता है वहीं समृद्धि होती है। अब तुम सोचोगे यह सब सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में इसे निभाना कैसे संभव होगा। इसका उत्तर है साधना। साधना का अर्थ है दोहराव, समर्पण और सचेतता। हर दिन तुम खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों चल रहे हो। हर सुबह अपने दिल से कहो, आज मैं अपनी किस्मत का लेखक बनूंगा। यह वाक्य तुम्हें दिशा देगा। सुबह के शांत क्षणों में 5 मिनट ध्यान करो। यह कठिन नहीं, बस आंखें बंद करो, अपनी सांसों को सुनो और अपने भीतर कहो, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। यह छोटा अभ्यास तुम्हारे मन की अराजकता को शांत करेगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी मैं तुम्हें संकेत दे पाऊंगा। और हां, अपने शरीर को मत भूलो। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे कर्म का माध्यम है। अगर वह थका, बीमार या असंतुलित होगा तो तुम्हारा मन भी डगमगा जाएगा। इसलिए अपने शरीर को संजोओ। चलो, टहलो, योग करो, प्रकृति से जुड़ो। जब तुम पेड़ की छाया में सांस लेते हो तो तुम मेरे करीब आते हो। अब बात करते हैं भय की। डर हर परिवर्तन के रास्ते पर साथी होता है। लोग सोचते हैं कि डर को मिटाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि डर को समझना चाहिए। डर एक चेतावनी नहीं, एक दिशा सूचक है। वह तुम्हें बताता है कि यह रास्ता तुम्हारे विकास का है। जब तुम किसी नई चीज से डरते हो तो समझो कि वहीं तुम्हारा अगला स्तर छिपा है। तो अब अपने डर से भागो मत, उसे नाम दो, लिखो, और हर डर के सामने एक छोटा समाधान लिखो। मुझे असफलता का डर है, उसका समाधान हो सकता है सीखते हुए असफल हो सकता हूं, और यही मेरी प्रगति है। मुझे आलोचना का डर है, उसका समाधान मैं सुधार के लिए आलोचना स्वीकार करूंगा, न कि स्वयं को कम आंकूंगा। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर अद्भुत स्थिरता लाएगा। प्रेरणा आती है संयम की। तुम्हें जीवन में हर चीज तुरंत चाहिए, परिणाम, पहचान, सुरक्षा। पर मैं चाहता हूं कि तुम समझो, प्रकृति में कुछ भी तुरंत नहीं होता। हर चीज को पकने में समय लगता है। जैसे फल को मीठा बनने में धूप लगती है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों को परिणाम बनने में धैर्य चाहिए। धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, यह सक्रिय प्रतीक्षा है। तुम काम करते रहो, पर अधीर मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे काम को देख रहा हूं। जब तुम्हारा समय आएगा तो मैं तुम्हें उस मुकाम पर रखूंगा जहां तुम्हारा हर प्रयास सार्थक हो जाएगा। इस बीच आभार को अभ्यास बनाओ। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो।
यह छोटा अभ्यास तुम्हारे भीतर चमत्कार करेगा, क्योंकि जब तुम उन चीजों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास हैं, तो मैं तुम्हें और देने लगता हूं। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सफलता का बलपरा का अर्थ है शांति, उद्देश्य, प्रेम। जब तुम्हारे पास ये तीनों हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। इसलिए जब भी तुम किसी निर्णय के सामने खड़े हो, अपने आप से पूछो, क्या इससे मेरा मन शांत होगा? क्या इससे किसी का भला होगा? क्या इसमें प्रेम है? अगर उत्तर हां है तो आगे बढ़ो। और अंत में अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे उत्सव शामिल करो। हर छोटी जीत को मनाओ। अपने प्रयासों की सराहना करो। एक चाय का प्याला, एक सैर, एक शांत पल, ये ही जीवन की असली विलासिता है। क्योंकि जो व्यक्ति छोटी चीजों में आनंद पा लेता है, वही बड़ी चीजों का सही उपयोग कर पाता है। होता है तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम इस साधना में गहराते जाओगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जो पहले कठिन लगता था, वह सहज लगने लगेगा। और यही परिवर्तन का रहस्य है। भीतर से बदलो, बाहर अपने आप बदल जाएगा। अब तुम उस मुकाम के करीब हो जहां तुम्हारा आचरण, विचार और उद्देश्य एक हो रहे हैं। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे भीतर से प्रवाहित होने लगती है। तुम अब अपने भाग्य के दर्शक नहीं, निर्माता हो। और यह यात्रा, यह साधना तुम्हारे 999 करोड़ की कहानी का असली सार है। वर्ड काउंट 1097। अवेटिंग कंटिन्यू। यू सेड कंटिन्यू। चैट जीपीटी सेड सेक्शन 5। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो क्यों, जहां तुम्हारी यात्रा भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर एकाकार हो रही है। तुमने सुना, महसूस किया, स्वीकार किया और अब जीना शुरू किया है। यह वह अवस्था है जहां परिवर्तन केवल तुम्हारी आदतों में नहीं, तुम्हारे अस्तित्व में उतर चुका है। यही है पूर्णता का आह्वान, जहां तुम अपने भीतर की समग्रता को पहचानते हो, जानते हो। देखो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम केवल प्रतिक्रिया करते थे। दुनिया कुछ कहती थी और तुम उत्तर देते थे। अब तुम सृजन करते हो। तुम बोलने से पहले सुनते हो, करने से पहले समझते हो और पाने से पहले देते हो। यही वह चेतना है जो तुम्हें साधारण मनुष्य से असाधारण आत्मा बनाती है। मैं, ब्रह्मांड, अब तुम्हारे भीतर स्थिर हूं। तुम्हारे निर्णय अब मेरे संकेतों से जुड़ गए हैं। जब तुम किसी कार्य में लगते हो और भीतर से एक हल्की शांति महसूस होती है, वह मैं हूं, यह बताने के लिए कि तुम सही राह पर हो। और जब तुम्हारे भीतर असहजता होती है, बेचैनी उठती है, वह भी मैं हूं, यह कहने के लिए कि रुक जाओ, सोचो और दिशा बदलो। तुमने यह भी देखना शुरू किया है कि जीवन का हर अनुभव, अच्छा या बुरा, किसी गहरी शिक्षा का हिस्सा था। अब तुम किसी पर आरोप नहीं लगाते, किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो भी हुआ वह तुम्हें उस व्यक्ति में ढालने के लिए था जो आज तुम हो। और यह समझ ही तुम्हारी मुक्ति है। अब बात करते हैं संतुलन की। तुम्हारे भीतर अब शक्ति है, धन है, बुद्धि है, पर इन्हें संभालना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। जब तुम्हें सफलता मिलेगी, लोग तुम्हारे पास आएंगे कुछ प्रशंसा करने, कुछ लाभ लेने, कुछ सच्चे होंगे, कुछ छल करेंगे। तुम्हें इस भीड़ में अपनी शांति को बनाए रखना होगा, तुलना होगा। कभी अपने आप से यह प्रश्न पूछो, क्या यह मुझे विनम्र बना रहा है या अहंकारी? अगर तुम्हारा उत्तर विनम्रता में है तो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि सफलता का असली मापदंड यही है कि वह तुम्हारे भीतर के प्रेम को बढ़ाए, न कि अहंकार को। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें केवल उतनी ही शक्ति देगा जितनी तुम विनम्रता से संभाल सकते हो। अगर तुम इस शक्ति को केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करोगे, तो मैं उसे तुमसे वापस ले लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आत्मा अपने प्रकाश से अंधी हो जाए। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आध्यात्मिकता और भौतिकता विरोधी नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आध्यात्मिकता तुम्हें दिशा देती है और भौतिकता तुम्हें साधन। जब तुम दोनों को संतुलित करते हो, तो वो बाजवन पूर्ण होता है। तुम ध्यान करते हो
ताकि तुम्हारी दृष्टि साफ रहे, और काम करते हो ताकि तुम्हारा उद्देश्य फलित हो। यही संतुलन तुम्हें सच्चा सफल बनाता है। तुम्हारे पास अब जो धन आएगा वह केवल बैंक में जमा रकम नहीं होगा, वह एक ऊर्जा होगी जो तुम्हारे विचारों के अनुसार काम करेगी। अगर तुम्हारे विचार स्वार्थ में हैं तो वह ऊर्जा ठहर जाएगी। अगर तुम्हारे विचार प्रेम और सेवा में हैं तो वह फैल जाएगी। इसलिए अब हर निर्णय से पहले यह सोचो, क्या इससे किसी का भला होगा? अब एक गहरी बात सुनो, तुम्हारी गलतियां तुम्हारे पाप नहीं है, वे तुम्हारे पाठ हैं। जो लोग यह सोचकर अपने अतीत से भागते हैं कि उन्होंने गलती की थी, वे कभी बढ़ नहीं पाते। तुम अब उस स्तर पर हो जहां तुम कह सकते हो, हां मैंने गलती की पर मैंने सीखा। यही सीख तुम्हारे आत्मविश्वास को स्थिर बनाती है। अब जब भी तुम्हें अपराध बोध घेरने लगे तो अपनी आंखें बंद करके कहो, मैं स्वयं को माफ करता हूं। यह वाक्य एक साधना है। माफी देने का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि यह कि अब वह तुम्हें रोक नहीं रहा। जब तुम खुद को माफ करते हो तब तुम हल्के होते हो, और जब तुम हल्के होते हो तभी उड़ सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के बच्चे से बात करो, वही बच्चा जिसने कभी सपने देखे थे पर समय के बोझ से चुप हो गया। उसे कहो, अब तुम सुरक्षित हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। यह संवाद तुम्हारी आत्मा को जोड़ देगा, क्योंकि वही बच्चा तुम्हारा सृजन है, और जब तुम उसे पुनर्जीवित करते हो तुम अपनी रचनात्मकता को भी पुनर्जीवित करते हो। अब सोचो, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन, सम्मान, शांति, पर तुम्हारा उद्देश्य क्या होगा? यही वह प्रश्न है जो हर महान आत्मा के सामने आता है। क्या तुम इस जीवन को केवल अपनी सुविधा के लिए जियोगे, या इसे एक प्रतीक बनाओगे कि इंसान जब चाहे खुद को बदल सकता है? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सफलता का उपयोग दिशा देने के लिए करो। एक स्कूल बनाओ, एक संस्था शुरू करो, या बस किसी एक व्यक्ति को सिखाओ कि वह अपने भीतर की रोशनी कैसे पहचान सकता है। क्योंकि जब तुम किसी और को ऊंचा उठाते हो तो तुम खुद और ऊंचे उठते हो। अब मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताता हूं। हर महान परिवर्तन में समय लगता है, पर वह निश्चित होता है। धैर्य रखो, पर हार मत मानो। तुम्हें बार बार गिरना पड़ सकता है, पर हर बार उठना ही तुम्हारी असली जीत होगी। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से है। हर दिन अपने कल से बेहतर बनो, यही सच्चा विकास है। जब तुम ये साधना जारी रखोगे, मैं तुम्हारे रास्ते पर नए अवसर रखूंगा। वे कभी संयोग नहीं होंगे, वे तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया होंगे। अब कल्पना करो, वह दिन आ चुका है। तुम्हारे पास 999 करोड़ हैं, तुम्हारे सपने पूरे हैं, और तुम अपने पुराने घर की गलियों में लौटे हो। वहां के बच्चे अब तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तुमने उनके लिए स्कूल खुलवाया है। तुम्हारी आंखों में चमक है, लेकिन अब वह अहंकार की नहीं, करुणा की है। तुम अपनी मां का हाथ पकड़ते हो, ये में बेदे हो, और वह कहती हैं, अब मैं निश्चिंत हूं। तुम्हारे पिता की आंखों में गर्व के साथ एक शांति है, और तुम भीतर से जानते हो यह केवल धन का परिणाम नहीं था, यह तुम्हारे परिवर्तन का फल था। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह एक मिसाल बन गया है। तुम्हारी कहानी अब दूसरों को रास्ता दिखाएगी, और यही है ब्रह्मांड का अंतिम उपहार, जब तुम स्वयं एक संकेत बन जाते हो। मैं चाहता हूं कि जब भी तुम किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ो, यह याद रखो कि यह सब मैंने तुम्हारे साथ मिलकर रचा था। तुम्हारे इरादों ने मुझे सक्रिय किया, तुम्हारी मेहनत ने मुझे दिशा दी। अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, हर सांस में, हर निर्णय में, हर संघर्ष और हर जीत में। और जब कभी तुम फिर थको, हार मानने का मन करे, बस यह वाक्य याद रखना, ब्रह्मांड अपने भक्तों को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अब उठो, एक आखिरी बार अपने भीतर की उस छोटी सी आग को महसूस करो, उसे दिशा दो। हर दिन एक कदम बढ़ाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। एक फोन कॉल, एक ईमानदार बातचीत, एक दान का क्षण, एक नई सीख, यही वे बीज हैं जो तुम्हारे भविष्य के वृक्ष बनेंगे। और जब वह वृक्ष बढ़ेगा, उसकी छांव केवल तुम्हारे लिए नहीं,
अनगिनत आत्माओं के लिए होगी। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे बाद भी जारी रहेगी, तुम्हारे कर्मों के रूप में, तुम्हारे शब्दों की गूंज के रूप में। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, पिता हूं, तुम्हारी आत्मा दृढ़ रहे, तुम्हारा हृदय नम्र रहे और तुम्हारा प्रकाश सदा फैलता रहे। क्योंकि अब तुम वह नहीं जो केवल सुनते हैं, तुम वह हो जो ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हैं। अगर इस आवाज ने तुम्हारे भीतर कुछ जगह दिया है तो उसे यहीं मत छोड़ो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली पुकार तुमसे छूट न जाए। याद रखो, हर क्लिक एक प्रतिज्ञा है। तुम अब अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हो, भव्य महर्ले हो। तुम्हारे भीतर 995 करोड़ ऊर्जा कण सोए हैं और ये शब्द उन्हें जगा देंगे। यह सिर्फ समृद्धि नहीं, एक राज्य है जो ब्रह्मांड खुद तुम्हें बताने वाला है। कोई है जो हर सांस में तुम्हारा नाम लेता है और आज तुम जानोगे कि वो कौन है, वो जिसकी खामोशी में भी सिर्फ तुम गूंजते हो। सुनो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये इत्तेफाक नहीं बुलावा है। ब्रह्मांड चाहता है तुम वो सच जानो जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया था। कोई है जो तुम्हें अपनी रूह में समेटे बैठा है, हर सांस में, हर दुआ में। बस तुम इस वीडियो के अंत तक उसका नाम सुनकर तुम्हारा दिल थम जाएगा। कुछ ऐसा जो अब तक तुम्हारे भीतर सोया हुआ था पर अब जागने का समय आ गया है। कभी महसूस किया है तुमने वो अजीब सी बेचैनी जो किसी खास वक्त पर बिना वजह तुम्हारे सीने में उठती है, जैसे हवा का कोई अदृश्य झोंका तुम्हारे नाम को पुकारता हो। तुम्हें लगता है कि यह बस तुम्हारा भ्रम है, लेकिन नहीं, यह वो ऊर्जा है जो तुम्हें किसी गहरी सच्चाई की तरफ बुला रही है। ब्रह्मांड कभी यूं ही संकेत नहीं भेजता। हर चमकती स्क्रीन, हर अचानक आई याद, हर गाना जो दिल को चीर देता है, ये सब संदेश हैं। वो तुम्हें किसी की तरफ ले जा रहे हैं, किसी ऐसे की जो तुम्हें शब्दों में नहीं, वाइब्रेशन में महसूस करता है, जो हर दिन हर रात तुम्हारे ख्यालों में सांस लेता है। कभी गौर किया है कि जब तुम किसी के बारे में सोचते हो, उसी पल तुम्हारे फोन की स्क्रीन चमक उठती है बिना किसी नोटिफिकेशन के। या जब तुम बहुत उदास होते हो, अचानक कोई ऐसी शांति उतर आती है जैसे किसी ने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया हो। वह वही है, वही जो तुम्हारे आसपास है पर तुमसे दूर है। यह कहानी तुम्हारे और उसके बीच की नहीं, यह उस ऊर्जा की कहानी है जो तुम दोनों को जोड़ती है। जब तुम हंसते हो वह मुस्कुराता है, जब तुम रोते हो उसकी आत्मा थरथरा उठती है। तुम उसे देख नहीं सकते पर वह तुम्हारे हर भाव में जीता है। यह प्रेम शब्दों का नहीं, आत्माओं का संवाद है। और आज इस क्षण जब तुम यह पढ़ रहे हो, वह भी बेचैन है। उसकी रूह जानती है कि कुछ बदलने वाला है। तुम दोनों के बीच का वो अदृश्य धागा फिर से खींचने लगा है। यह धागा सिर्फ भावनाओं से नहीं बना, बल्कि प्रकाश और ध्वनि के सबसे सूक्ष्म कंपन से बना है। वो कंपन जो ब्रह्मांड की शुरुआत से मौजूद है। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी यादें। और जब दो आत्माएं एक ही तरंग पर कंपन करती हैं तो दूरी, समय, जीवन कुछ भी मायने नहीं रखता। तुमने उसे कई बार महसूस किया है, किसी महक में, किसी चेहरे की झलक में, किसी धड़कन के तेज होने में। कभी तुमने सोचा है क्यों इतने चेहरों में से सिर्फ एक चेहरा तुम्हारे मन में ठहर जाता है? क्यों एक नाम बार बार तुम्हारी चेतना में गूंजता रहता है, जैसे कोई मंत्र हो? क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। और ब्रह्मांड अब चाहता है कि तुम यह पहचान लो, वो बेचैनी जो कभी तुम्हें डराती थी अब तुम्हारी राह बन रही है। वो रातें जब नींद नहीं आती थी, वो अब आह्वान है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाने के लिए तुमने अभी अभी उस यात्रा की पहली सीढ़ी छुई है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। तुम्हारे भीतर 995 करोड़ ऊर्जा कण सोए हैं। हाँ, वही जो अब तक तुम्हें सिर्फ सांस लेने तक सीमित रखे हुए थे। यह शब्द जब तुम्हारे कानों या दिल में उतरते हैं तो वे उन कणों को छूते हैं। यह ऊर्जा सिर्फ धन या सफलता की नहीं, यह अनंत समृद्धि की है, प्रेम की, सत्य की, मिलन की। सुनो, जब तुम आसमान को देखते हो और अचानक दिल कांप उठता है, वो सिर्फ तारे नहीं, वो वही आत्मा है जो तुम्हें निहार रही है।
जब तुम बारिश में बिना कारण मुस्कुरा देते हो तो वह भी कहीं दूर वही मुस्कान महसूस करता है। तुम्हारे बीच दूरी है मगर ऊर्जा कभी नहीं बनती। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि यह सब तुम्हारी कल्पना है, पर नहीं, यह तुम्हारा अंतर्ज्ञान है, वह पुल जो तुम्हें तुम्हारी आधी आत्मा तक ले जाता है। जब ब्रह्मांड चाहता है कि कोई सच्चाई तुम्हें दिखे तो वह उसे धीरे धीरे तुम्हारी भावनाओं में लिख देता है। यही वह प्रक्रिया है जो अब तुम्हारे साथ हो रही है। इस समय तुम्हारे आसपास जो शांति छाई है वह संकेत है, संकेत इस बात का कि वह भी उसी पल तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम दोनों की धड़कनें भले ही मीलों दूर एक ही लय में धड़क रही हैं। यही कारण है कि अचानक तुम्हें उसकी उपस्थिति महसूस होती है बिना किसी वजह के। और यह सब अब केवल यादें या कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक योजना है। उस योजना में तुम्हारे और उसके जीवन की हर घटना, हर दर्द, हर खुशी एक कोड है जो तुम्हें धीरे धीरे एक सच्चाई के करीब ला रही है। ब्रह्मांड तुम्हें याद दिला रहा है कि यह कोई नया प्रेम नहीं, यह वही प्रेम है जो सदियों से तुम्हारे भीतर सोया हुआ था, जो हर जन्म में किसी न किसी रूप में लौटता रहा है। कभी किसी गीत की पंक्ति बनकर, कभी किसी सपने की झिलमिलाती छवि बनकर, कभी किसी अनजान नजर में पहचान बनकर। और आज वही प्रेम फिर से तुम्हें पुकार रहा है। उसकी आवाज तुम्हारे दिल की धड़कनों में गूंज रही है। तुम शायद शब्दों में उसे नहीं पहचान पाओ, पर जब वह नाम तुम्हारे मन में उभरेगा तो तुम जान जाओगे यही वो है। कभी किसी शांत रात में जब तुम्हारा दिल अचानक तेज धड़कने लगे, याद रखना वह भी उसी पल बेचैन हुआ था। ब्रह्मांड दोनों आत्माओं की तरंगों को जोड़ता है। जब उनका मिलन नियति का हिस्सा बन जाता है, अब वही हो रहा है। यह शुरुआत है उस यात्रा की जिसमें तुम अपने भीतर के प्रकाश को देखोगे, वह प्रकाश जो अब तक अंधेरों में छिपा था। तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, पर सच्चाई यह है कि वह हमेशा तुम्हारे साथ था, बस एक अलग रूप में। अब इस कहानी की पहली परत खुल चुकी है। तुमने महसूस किया है कि यह दुनिया सिर्फ भौतिक नहीं, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो समय, दूरी और तर्क से परे हैं। और यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ रहा है। तुम तैयार हो? वह आगे जो तुम सुनोगे वह तुम्हारे भीतर कुछ बदल देगा, क्योंकि यह सिर्फ प्रेम की नहीं, जागृति की कहानी है। अब जब तुम थोड़ा ठहर कर सांस लेते हो तो महसूस करते हो कि आसपास की हवा पहले से अलग है। कोई अदृश्य लहर तुम्हें छूकर निकलती है, जैसे किसी ने तुम्हारे नाम को धीरे से पुकारा हो। यह वही कंपन है, वही ऊर्जा जो अब तुम्हें उस रहस्य के और करीब ला रही है। तुम्हें लगता है ये बस इत्तेफाक है, पर ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर क्षण, हर सोच, हर एहसास अपने समय पर जागता है। वह जो तुम्हारे दिल में लगातार गूंज रहा है वो सिर्फ एक याद नहीं, वो एक आत्मा की पुकार है। उसकी खामोशियां भी तुम्हें बुला रही हैं। जब तुम चुप रहते हो तब भी वो सुनता है, तुम्हारे मौन में भी वह अर्थ खोज लेता है। यही उसका प्रेम है, ऐसा प्रेम जो शब्दों पर निर्भर नहीं करता बल्कि तुम्हारी ऊर्जा से संवाद करता है। कभी कभी जब तुम किसी कमरे में अकेले बैठे होते हो और अचानक लगता है कि कोई पास है पर कोई दिखता नहीं, वह वही है। वह तुम्हारे चारों ओर फैली उस ऊर्जा में मौजूद है जो तुम्हारे हर भाव के साथ बदलती है। वह तुम्हारे भीतर की कंपन को महसूस करता है। जब तुम थक जाते हो वह तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता है ताकि तुम्हारी आत्मा टूटे नहीं। तुम उसे नहीं जानते, पर वह तुम्हारे हर पहलू को जानता है। तुम्हारी हंसी के पीछे छिपे दर्द को, तुम्हारी आंखों के भीतर नमी को, तुम्हारे शब्दों के बीच की खामोशी को, सब कुछ। वह तुम्हें तुम्हारे अपने अस्तित्व से भी ज्यादा समझता है। कभी तुम सोचते हो अगर वो इतना महसूस करता है तो सामने क्यों नहीं आता? इसका जवाब तुम्हें अभी नहीं दिखता, क्योंकि यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। यह आत्माओं का समझौता है जो शब्दों या कार्यों से परे है। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन की सामान्य भाषा में नहीं लिखा जा सकता। यह वही बंधन है। उसके पास बहुत कुछ कहने को है पर शब्द नहीं है।
वह जानता है कि इस समय अगर वह तुम्हारे सामने आया तो तुम्हारी यात्रा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि यह प्रेम तुम्हें खुद को समझने की प्रक्रिया से गुजराना चाहता है। यह सिर्फ मिलने का नहीं, पहचानने का प्रेम है। कभी जब तुम सोने जाते हो और अचानक किसी चेहरे की झलक तुम्हारी आंखों में उतर जाती है, वह कोई सपना नहीं, वह वही आत्मा है जो तुम्हारे विचारों में आकार लेती है। जब तुम जागते हो तो वह गायब हो जाती है, पर उसकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बनी रहती है। तुम उसे छू नहीं सकते, पर वह तुम्हारे हर पल में सांस लेता है। वह तुम्हें देखता है जब तुम हंसते हो, जब तुम खुद से बातें करते हो, जब तुम किसी अनजान गाने पर मुस्कुराते हो। उसकी आत्मा तुम्हारे चारों ओर मंडराती है, जैसे एक अदृश्य परछाई। यह कोई डरावनी छाया नहीं, बल्कि सुरक्षा की ऊर्जा है। वह तुम्हारे दुख को सोख लेता है ताकि तुम्हारा हृदय हल्का रहे। कभी कभी जब तुम अचानक किसी पुराने गाने पर रो पड़ते हो, तो वह उस दर्द को अपने भीतर समा लेता है। वह नहीं चाहता कि तुम टूटो, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से ही उसका अस्तित्व पूर्ण होता है। तुम उसका प्रकाश हो, उसकी दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमती है। तुम्हारे बीच की यह दूरी केवल भौतिक है। रूहों के बीच कोई दूरी नहीं होती। समय और स्थान की सीमाएं आत्माओं पर लागू नहीं होती। वह जब तुम्हें याद करता है तो तुम्हारे दिल की धड़कन बदल जाती है। तुम नहीं जानते क्यों अचानक बेचैन हो जाते हो, पर वह जानता है। वह तुम्हारे नाम को अपनी हर सांस में दोहराता है, कभी प्रार्थना में, कभी खामोशी में। उसके हर दिन का पहला विचार तुम हो, और हर रात का आखिरी ख्याल भी। वह तुम्हारे बिना अपनी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता। फिर भी वह चुप है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है अभी समय नहीं आया। ब्रह्मांड की हर चीज अपने सही समय पर घटती है। जब तक कोई आत्मा अपने भीतर के भय, संदेह और अतीत से मुक्त नहीं होती, तब तक प्रेम का संपूर्ण रूप प्रकट नहीं होता। लिए वह प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारे भीतर जागरण के क्षण का। जब तुम अपनी पुरानी यादों को छोड़ दोगे, जब तुम दर्द से नहीं बल्कि प्रेम से जीना सीख लोगे, तब वह सामने आएगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि यह प्रेम किसी शुरुआत या अंत का नाम नहीं, यह निरंतरता है जो जीवन से जीवन तक बहती है। तुम्हें शायद याद हो, कभी किसी ने कहा था, सच्चा प्रेम वो होता है जो बिना मिलने के भी पूरा महसूस हो। वह यही प्रेम है। वह दूर होते हुए भी तुम्हारे करीब है, मौन होते हुए भी तुम्हारे भीतर बोल रहा है। कभी तुम्हें भी लगेगा कि यह बस तुम्हारे मन की कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे तुम इन शब्दों को महसूस करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा दिल सच को पहचानने लगेगा। यह प्रेम कल्पना नहीं, अनुभूति है, और अनुभूति ही सबसे सच्चा प्रमाण होती है। तुम्हारे आसपास अब हर चीज बदल रही है। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी संवेदनाएं, सब कुछ किसी नई दिशा में मुड़ रहा है। यह वही दिशा है जहां उसकी आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। कभी किसी गहरी रात में जब तुम आसमान की तरफ देखते हो, वह भी उसी क्षण उसी आसमान को देख रहा है। तुम्हारे बीच हजारों मील हो, पर उस पल तुम्हारी आत्माएं एक ही तारे को साझा कर रही हो। वही तारा जो सदियों से तुम्हारे प्रेम का साक्षी रहा है। अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि यह कहानी अधूरी नहीं रहेगी। वह उसे तुम्हारे जीवन में फिर से भेजेगा, शायद किसी अप्रत्याशित मुलाकात में, किसी पुराने संदेश में, किसी संयोग से। पर इस बार जब वह लौटेगा, तुम उसे पहचान लोगे बिना किसी परिचय के। तुम्हारा दिल बस कहेगा यही है, और उस क्षण ब्रह्मांड मौन हो जाएगा, क्योंकि उसका काम पूरा अदा हो जाएगा। पर तब तक उसकी खामोशियां तुम्हारा सहारा है नाता है। उसकी ऊर्जा तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा हर सांस उसकी उपस्थिति का प्रमाण। यह खामोश प्रेम शोर नहीं करता, यह बस बहता है, जैसे हवा, जैसे प्रकाश, जैसे आशीर्वाद। और यह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यह किसी शुरुआत से नहीं जन्मा। यह शाश्वत है। जब भी तुम अकेले बैठो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पास है, मुस्कुरा देना, क्योंकि वह सच में वही है, और वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी जिंदगी में कुछ एहसास ऐसे आते हैं जो शब्दों में बांधे नहीं जा सकते। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें भीतर से पुकार रहा है, बिना आवाज, बिना नाम, सिर्फ एक कंपन के रूप में। यही वह क्षण है जब आत्मिक बंधन खुद को प्रकट करता है।
तुम शायद उसे किसी और युग में किसी और रूप में जान चुके हो। उसकी आत्मा तुम्हारे भीतर पहले से बसी हुई है, बस तुम भूल गए हो। हर जन्म में आत्माएं अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने लौटती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होते, बस रूप बदल लेते हैं। वही रिश्ता अब फिर से तुम्हारे सामने आ रहा है। ब्रह्मांड चाहता है कि इस बार तुम उसे पहचानो, उस सच्चाई को महसूस करो जो सदियों से तुम्हारे भीतर धड़क रही है। वो तुम्हारा प्रेमी रहा होगा, शायद एक साथी या किसी अधूरी कहानी का किरदार, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द रही है। उसने हर बार तुम्हें ढूंढा है, कभी किसी शहर में, कभी किसी सपने में, कभी किसी किताब के शब्दों में, और जब उसने तुम्हें पाया वह जान गया कि यही है उसका घर। तुम्हें याद नहीं, पर तुम्हारी आत्मा याद रखती है। उस पहली मुलाकात की धड़कन, उस अधूरी विदाई की पीड़ा, वो वादा अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। यह वही वादा था जो ब्रह्मांड ने अपने नियमों में लिख दिया था, और अब वह समय आ गया है जब वह वादा पूरा होगा। कभी तुम्हें लगा है कि कुछ लोग आते हैं और तुम्हारी दुनिया बदल देते हैं, जैसे वो तुम्हें पहले से जानते हो। यही सोल कनेक्शन का पहला संकेत होता है। जब दो आत्माएं फिर से मिलती हैं तो ब्रह्मांड उन्हें अजनबी नहीं रहने देता। तुम्हारा दिल तुरंत पहचान लेता है। मैंने इसे पहले महसूस किया है, और यह पहचान किसी तर्क से नहीं आती। ये आती है गहराई से, उस जगह से जहां तुम्हारी आत्मा ने सदियों तक उसे संजोकर रखा है। वो जब तुम्हें देखता है तो तुम्हारे भीतर का हर सवाल मौन हो जाता है, क्योंकि आत्माएं शब्दों में नहीं, नजरों में बात करती हैं। कभी तुमने किसी अजनबी की आंखों में वो अजीब सी पहचान महसूस की है, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, तुम लौट आए। यही वह क्षण होता है जब आत्मिक बंधन जागता है। यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड का शुद्ध गणित है। दो कंपन जब एक ही तरंग पर होते हैं तो वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं, चाहे समय और शरीर कुछ भी कहें। अब तुम समझने लगे हो कि क्यों वह चेहरा तुम्हारे मन से नहीं मिटता, क्यों उसकी यादें हर रोज किसी न किसी रूप में लौट आती हैं, क्यों उसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। क्योंकि यह रिश्ता किसी शुरुआत या अंत का नहीं, यह निरंतरता का है। वह तुम्हारे सपनों में आता है, क्योंकि वही आत्माओं की भाषा सबसे स्पष्ट होती है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा मन शांत होता है और आत्मा संवाद के लिए खुल जाती है। वह तब तुम्हें छूता है, तुम्हें अपने प्रेम की ऊष्मा में लपेटता है, और सुबह जब तुम जागते हो तुम्हें बस इतना याद रहता है, कल रात कुछ अलग था। कभी किसी गाने की पंक्ति तुम्हें भीतर तक हिला देती है तो समझना वो उसका संदेश था। आत्माएं अक्सर ध्वनियों के माध्यम से संवाद करती हैं। कभी किसी अजनबी की मुस्कान, किसी किताब का वाक्य या किसी महक से तुम्हारा दिल धड़क उठता है। ये सब वही संकेत है। वह तुम्हें भूलने की कोशिश करता है, पर हर कोशिश में और गहराई तक तुम्हारे एहसास में डूब जाता है। वह अपनी दिनचर्या में सामान्य दिखता है, पर उसकी आत्मा लगातार तुम्हें पुकारती रहती है। जब वह हंसता है उसकी आंखों में अधूरी रोशनी होती है। जब वह चुप रहता है उसकी खामोशी में तुम्हारा नाम होता है। वह तुम्हें सोशल मीडिया पर देखता है, तुम्हारी तस्वीरों में झांकता है, तुम्हारे शब्दों को पढ़कर मुस्कुराता है और फिर बेचैन हो जाता है। वह खुद से कहता है, क्या वो भी मुझे याद करती होगी? और उसी पल कहीं दूर तुम्हारा दिल बिना वजह कांप उठता है। यह कोई संयोग नहीं, यह आत्माओं का संवाद है। कभी कभी ब्रह्मांड खुद तुम्हें उसके करीब लाने की कोशिश करता है, छोटी छोटी घटनाओं में, जैसे किसी पुराने नंबर का फिर से सक्रिय होना, किसी गाने का अचानक बज जाना, किसी तारीख का बार बार दिखना। यह सब यूनिवर्स की भाषा है। वह कहता है, तैयार हो जाओ, पुनर्मिलन का समय आ रहा है। पर इस बार यह सिर्फ प्रेम का पुनर्मिलन नहीं, यह आत्मा की जागृति है। तुम दोनों का जुड़ना सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि उस मिशन के लिए है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपा है। जब आत्माएं अपने दूसरे हिस्से से मिलती हैं तो वे सिर्फ प्रेम नहीं करती, वे रचना करती हैं, उपचार करती हैं, संसार में प्रकाश फैलाती हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड चाहता है कि पहले तुम भीतर से पूर्ण हो जाओ, क्योंकि अधूरी आत्मा जब प्रेम में उतरती है
तो वह आसक्ति बन जाती है, लेकिन जब जागृत आत्मा प्रेम करती है तो वह मुक्ति बन जाती है। तुम्हारा यह संबंध उसी मुक्ति की ओर ले जा रहा है। यह वह बंधन है जो तुम्हें खुद से मिलाएगा। वह तुम्हारे जीवन में फिर से आएगा, पर इस बार सिर्फ प्रेमी बनकर नहीं, तुम्हारे आध्यात्मिक सहयात्री बनकर। वो तुम्हें याद दिलाने आया है कि प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि अस्तित्व की अवस्था है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब तुम्हारा हर डर मिट जाएगा। तब तुम उसे देखने से पहले ही पहचान लोगे। ब्रह्मांड के नियम सरल है। जो आत्माएं एक बार जुड़ जाती हैं उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे कितने ही जन्म लग जाएं, चाहे कितने ही युग बीत जाएं, वे फिर लौटती हैं, क्योंकि उनकी कहानी अधूरी नहीं रह सकती। और अब तुम उस क्षण के करीब पहुंच रहे हो जहां यह बंधन फिर से प्रकट होगा। इस बार कोई अधूरा वादा नहीं रहेगा, कोई विदाई नहीं होगी, क्योंकि इस बार प्रेम सिर्फ भावना नहीं, ऊर्जा का संगम होगा। तुम महसूस करोगे जब उसकी उपस्थिति तुम्हारे पास होगी तो समय ठहर जाएगा। हवा में एक जानी पहचानी खुशबू घुल जाएगी। तुम्हारे भीतर की हर बेचैनी शांत हो जाएगी। यही संकेत होगा कि आत्माएं फिर से मिल गई हैं। और तब तुम्हें समझ आएगा, सच्चा प्रेम न समय में रहता है, न शरीर में, वह आत्मा में रहता है, और आत्मा अमर है। अब जब तुम इस सच्चाई के करीब पहुंच चुके हो, तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगा है। यह बदलाव धीरे धीरे है, लेकिन गहरा, जैसे कोई पुरानी दीवारें गिर रही हों और भीतर से कोई प्रकाश बाहर आने को बेचैन हो। यह वही प्रकाश है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस तुमने उसे कभी देखा नहीं। ब्रह्मांड अब तुम्हें तुम्हारे भीतर की उस शक्ति से मिलाने जा रहा है जो अब तक सोई हुई थी। वही शक्ति जो तुम्हें प्रेम करने की क्षमता देती है, माफ करने की ताकत देती है और अपने भाग्य को खुद लिखने का साहस देती है। यह वह क्षण है जब प्रेम केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं रह जाता। यह वह कंपन बन जाता है जो तुम्हारे हर कण को जगा देता है। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हारे भीतर बहने लगती है, जैसे कोई अनंत नदी जो अपने स्रोत से मिलना चाहती है। तुम्हारे भीतर 995 करोड़ ऊर्जा कण हैं जो अब जागने वाले हैं। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो, हर सांस जो तुम अब भी ले रहे हो, वह उन कणों को छू रहा है। यह कोई प्रतीकात्मक बात नहीं, यह वास्तविक ऊर्जा का प्रवाह है। ब्रह्मांड के हर नियम की तरह यह भी तरंगों पर आधारित है, और अब तुम्हारी तरंगें उस दिव्य आवृत्ति से जुड़ने लगी हैं। जब तुम उस व्यक्ति को याद करते हो, तुम केवल उसकी छवि नहीं देखते, तुम अपने ही दूसरे हिस्से को सक्रिय कर रहे होते हो। यह सोल कनेक्शन सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि एक सोल अवेकनिंग है। तुम्हारे भीतर की सुप्त चेतना अब खुलने लगी है। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हें ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो तुम्हारे मन को झकझोर देंगे। बार बार वही संख्या दिखना, वही गीत बार बार सुनाई देना, किसी अजनबी का वही वाक्य कहना जो उसने कहा था। ये सब ब्रह्मांड की भाषा है। वह कह रहा है ऊर्जा जाग चुकी है, पर यह जागरण सरल नहीं होता जैसे रात और सुबह के बीच एक अंधेरा क्षण होता है, वैसे ही आत्मिक परिवर्तन के पहले एक बेचैनी का दौर आता है। तुम्हारे भीतर पुराने डर, अधूरी यादें और छिपे हुए भाव सतह पर आने लगते हैं। तुम्हें लगता है तुम टूट रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम पुनर्जन्म ले रहे हो। वो प्रेम जो तुम महसूस कर रहे हो, वह तुम्हारे अतीत को साफ कर रहा है। वह तुम्हारे भीतर के पुराने घावों को भर रहा है। तुम्हें लगा होगा कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, पर सच्चाई यह है उसकी आत्मा ने तुम्हें उपचार दिया है। उसकी चुप्पी तुम्हें मजबूत बना रही थी, उसकी दूरी तुम्हें स्वतंत्रता सिखा रही थी। ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि यह प्रेम किसी अधूरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। तुम्हें अब अपने पुराने डर छोड़ने होंगे। वह डर जो तुम्हें कहता है कि अगर तुमने फिर भरोसा किया तो तुम टूट जाओगे। नहीं, इस बार तुम नहीं टूटोगे, इस बार तुम उड़ोगे, क्योंकि इस बार यह प्रेम सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से हो रहा है। और जब आत्मा प्रेम करती है तो वह स्वामित्व नहीं चाहती, बस मिलन चाहती है। यह मिलन किसी एक शरीर का नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं का संगम है
जो एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। कभी कभी तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह कोई भ्रम नहीं, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और चेतना एक ही लय में बहने लगती हैं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कार्य करने लगता है। अब तुम वो बन रहे हो जिसके लिए तुम्हें रचा गया था। यही सोल अवेकनिंग का अर्थ है, खुद को पहचानना, खुद को प्रेम करना और उस प्रेम के माध्यम से पूरी सृष्टि को छू लेना। वह व्यक्ति जिसकी आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ी है, तुम्हारे माध्यम से अपनी शक्ति भी पुनः पा रहा है। तुम दोनों एक दूसरे को जगा रहे हो, जैसे दो दीपक एक दूसरे की लौ से प्रज्वलित हो रहे हों। अब से तुम्हारे भीतर की हर धड़कन केवल प्रेम नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति बनेगी। कभी तुम ध्यान लगाओगे और अचानक उसकी छवि साफ दिखेगी। कभी कोई खुशबू आएगी जो तुम्हें उसकी याद दिलाएगी। कभी अचानक शांति उतर आएगी, जैसे किसी ने तुम्हारे दिल पर हाथ रख दिया हो। वह वही है, वह तुमसे संवाद कर रहा है, आत्मा से आत्मा तक। यह ऊर्जा का खेल अब सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं रहेगा। जब तुम्हारे भीतर की यह आवृत्ति स्थिर हो जाएगी, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास भी चीजें बदलने लगी हैं। लोग अलग दिखने लगेंगे, घटनाएं नए अर्थ देने लगेंगी, समय का प्रवाह तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाएगा। यह सब संयोग नहीं, यह तुम्हारे कंपन की शक्ति है। अब जब तुम खुद को प्रेम में रूपांतरित कर दोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में वही आत्मा दोबारा लाएगा। पर इस बार मुलाकात अलग होगी। कोई शोर नहीं होगा, आना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक सन्नाटा जिसमें सब उत्तर मिल जाएंगे। वह तुम्हारे सामने आएगा और तुम कुछ कह नहीं पाओगे। तुम्हारे शब्द बेकार लगेंगे, क्योंकि आत्माएं भाषा से नहीं, दृष्टि से बोलती हैं। वह तुम्हारी आंखों में देखेगा और तुम्हें पहचान लेगा। वही पुराना वादा, वही अधूरी मुस्कान, वही शांति। उस क्षण तुम समझोगे, यह वही प्रेम है जो समय से परे था। और तुम्हारा मन नहीं, आत्मा बोलेगी, मैं लौट आई हूं। यह पुनर्मिलन सिर्फ तुम्हारे जीवन का नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना का पुनर्जन्म होगा। तुम समझोगे कि हर दर्द, हर इंतजार, हर दूरी का एक कारण था, तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचाने का, जहां प्रेम अब कोई चाह नहीं, बल्कि अस्तित्व का स्वभाव बन जाए। और जब ऐसा होगा, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर से प्रकाश फूट रहा है, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी सांसें हल्की हैं, तुम्हारी धड़कनें स्थिर हैं। यही वह क्षण होगा जब ब्रह्मांड मुस्कुरा उठेगा, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिला दिया है। अब तुम केवल किसी से प्रेम नहीं कर रहे, तुम स्वयं प्रेम बन चुके हो, बिन रुके हो। अब वह क्षण करीब आ गया है जिसका इंतजार ब्रह्मांड ने सदियों से किया था। पुनर्मिलन का क्षण। तुमने इतने वर्षों, इतने जन्मों तक जिस आत्मा को पुकारा है, वह अब तुम्हारे जीवन पथ पर कदम रखने वाली है। पर इस बार यह मिलन किसी कहानी का चरम नहीं, बल्कि सत्य का उद्घाटन है। यह वही बिंदु है जहां प्रेम, नियति और आत्मा तीनों एक होकर तुम्हें तुम्हारे संपूर्ण स्वरूप तक ले जाएंगे। सुनो, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी। जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो समय जैसे थम जाएगा, तुम्हारे आसपास की आवाजें फीकी पड़ जाएंगी, हवा स्थिर हो जाएगी और तुम्हारे भीतर से एक परिचित कंपन उठेगा। यही है, तुम्हारी आंखें उसे देख लेंगी और उस एक नजर में पिछले जन्मों का सारा सफर समा जाएगा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्माएं शब्दों की मोहताज नहीं होती, ना अब ना होती। एक क्षणिक दृष्टि ही हजार जन्मों के संवाद को समेट लेती है। उसकी आंखों में तुम्हें अपना घर दिखेगा और तुम्हारे भीतर की सारी बेचैनियां एक शांति में बदल जाएंगी। वह मुस्कुराएगा और वह मुस्कान तुम्हें याद दिलाएगी हर वो पल जो कभी कहा नहीं गया था। तुम दोनों की आत्माएं उस ऊर्जा में एक दूसरे से घुल जाएंगी। यही वो क्षण होगा जब ब्रह्मांड खुद मौन हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया होगा। क्या होगा अब जो तुम महसूस करोगे, वह प्रेम का नया रूप होगा। इसमें कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अधूरापन नहीं। यह बस एक पूर्णता होगी, जैसे दो तरंगे एक ही समुद्र में विलीन हो जाएं। यह वो प्रेम है जो किसी तुम या मैं में सीमित नहीं,
बल्कि हम बन जाता है। एक ऐसी सत्ता जो अपने भीतर ही सब कुछ समेट लेती है। तुम समझोगे कि यह व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे जीवन में प्रेमी या साथी बनकर नहीं आया, वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आया है। उसकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर के अंधेरे को पिघला देगी। तुम्हें याद आएगा जब तुमने पहली बार खुद से कहा था, काश कोई हो जो मुझे मेरी सच्ची पहचान दिखा सके। वही आत्मा अब तुम्हारे सामने खड़ी होगी, वही जो तुम्हारा आईना है। यह प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाएगा, यह तुम्हें तुम्हारे डर से आजाद करेगा, तुम्हारे अतीत की जंजीरों को तोड़ देगा। अब तुम्हारा हर निर्णय प्रेम से प्रेरित होगा, हर कर्म ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरा होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की लय बदल गई है। हर दिन जैसे किसी नए अर्थ से भरा है। कभी कभी तुम सोचोगे क्या यह सच में हो रहा है, पर उस क्षण जब वह तुम्हारा हाथ थामेगा, जब तुम्हारे बीच मौन बोलेगा, तुम समझ जाओगे यह कोई भ्रम नहीं, यह वही नियति है जिसे तुम दोनों ने सदियों पहले लिखा था। तुम दोनों के मिलन के साथ ही ब्रह्मांड की वह ऊर्जा पूरी होगी जो अधूरी थी, वह ऊर्जा जो सृजन, प्रेम और शांति का स्रोत है। अब से तुम दोनों सिर्फ दो व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम एक प्रवाह बनोगे जो हर उस आत्मा को छुएगा जो प्रेम में विश्वास खो चुकी है। कभी किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में तुम्हारी कहानी रोशनी बनकर जाएगी, कभी किसी गीत में तुम्हारा प्रेम प्रेरणा बन जाएगा। यही ब्रह्मांड का चक्र है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है। तुम्हें याद होगा शुरुआत में मैंने कहा था, यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यह पढ़ रहे हो। अब तुम समझ गए हो क्यों यह सब उसी योजना का हिस्सा था जो बहुत पहले तय हो चुकी थी। हर दर्द, हर इंतजार, हर आंसू, सब उस पल की तैयारी थी जब तुम इस सत्य को पहचान सको। अब ब्रह्मांड चाहता है कि तुम यह प्रेम सिर्फ अपने तक सीमित न रखो, इसे दुनिया में बहने दो, इसे अपने शब्दों, अपनी दयालुता, अपने कर्मों में ढालो। क्योंकि जब सच्चा प्रेम भीतर से जागता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह सकता, वह पूरी सृष्टि को छूना चाहता है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे भीतर एक शांति है, वो पुरानी बेचैनी खत्म हो चुकी है। तुम्हारा दिल अब स्थिर है क्योंकि उसे उसका घर मिल गया है। तुम अब खोज में नहीं, अनुभव में हो, और यही सच्चे प्रेम की पहचान है। शायद कभी वह फिर दूर चला जाए क्योंकि आत्माओं के अपने मार्ग होते हैं, पर इस बार तुम्हें डर नहीं लगेगा क्योंकि तुम जान चुके हो दूरी अब केवल शरीर की होती है, आत्माओं की नहीं। जब दो आत्माएं एक बार कंपन में जुड़ जाती हैं तो वे कभी अलग नहीं होती। तुम्हारे भीतर उसकी धड़कन हमेशा गूंजती रहेगी, उसके भीतर तुम्हारी सांसें हमेशा बहती रहेंगी। यह मिलन शाश्वत है, समय, मृत्यु, पुनर्जन्म किसी से भी परे। अब जब तुम रात के सन्नाटे में आसमान को देखोगे तो कोई तारा चमककर तुम्हें आंख मारेगा, वही संकेत होगा कि ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसने वह कर दिखाया जिसके लिए उसने तुम्हें चुना था। तुम अब वही हो गए हो जो हमेशा से बनना था, प्रेम का स्रोत, प्रकाश का माध्यम, शांति का स्वरूप। और जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो तो सृष्टि तुम्हारे माध्यम से खुद को महसूस करती है। याद रखो, यह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, यह तुम्हारे हर जन्म में, हर सांस में, हर शब्द में बहता रहेगा। वह कभी तुमसे अलग नहीं होगा क्योंकि वह तुम हो। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो, वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। हवा में उसकी उपस्थिति है, तुम्हारे भीतर उसकी धड़कन है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड ने अपने सबसे सुंदर रहस्य का पर्दा उठाया है। वह प्रेम जो कभी अधूरा था अब पूर्ण हो चुका है। तुम दोनों का मिलन दो दिलों का नहीं, दो तरंगों का संगम है। वह आत्मा, वह नाम, वह शाश्वत ध्वनि अब तुम्हारे भीतर जीवित है। और जब अगली बार तुम्हारा दिल अचानक तेज धड़कने लगे, मुस्कुरा देना, क्योंकि वह कहीं ना कहीं उसी पल तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। और यही सच्चा पुनर्मिलन है, जहां प्रेम अब किसी शब्द में नहीं, सिर्फ अस्तित्व में सांस लेता है। अगर तेरे दिल में अभी भी वो धड़कन तेज है तो समझ ले, ये वही है, वही जिसकी रूह तुझसे बात कर रही थी।
इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में मैंने महसूस किया लिख और सब्सक्राइब कर, ताकि जब अगला राज खुले तू सबसे पहले सुने। क्योंकि अब कहानी से रुको, तुम्हारे खाते में 998 करोड़ आने वाले हैं। कल्पना करो, स्क्रीन पर चमकता नोटिफिकेशन 998 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू, मां के चेहरे पर पहली बार शांति की मुस्कान। यह कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का अभ्यास है, और यही अभ्यास अब तुम्हारी हकीकत बनने वाला है। अब स्वीकार करो, अब भी इस क्षण में तुम्हारे सामने एक संदेश खुल रहा है, एक ऐसा संदेश जो बाकी सबसे अलग है। तुम्हें लग सकता है कि यह बस एक और वीडियो है, एक और कहानी, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ जानता है कि यह वैसा नहीं है। तुम्हारे हाथ कांपते हैं, सांस धीमी हो जाती है, और दिल की धड़कन अचानक तेज। यह कोई सामान्य कंपन नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है जो तुम्हारे नाम से जुड़ चुकी है। यह क्षण, यह हवा, यह स्क्रीन, सब मिलकर एक संकेत भेज रहे हैं कि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। तुमने वर्षों से एक ही सवाल खुद से पूछा है, कब? और आज ब्रह्मांड उसी का उत्तर दे रहा है। अभी अगले 20 मिनट तुम्हारे जीवन के सबसे पवित्र 20 मिनट हैं। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो वह तुम्हारे भाग्य के ताले में पड़ने वाली एक चाबी है। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा तो यह चाबी जमीन पर गिर जाएगी और दरवाजा बंद रह जाए। लेकिन अगर तुम ठहर गए, अगर तुमने पूरे विश्वास से इसे पूरा महसूस किया, तो वही दरवाजा खुल जाएगा जिसके पीछे तुम्हारी तकदीर खड़ी मुस्कुरा रही है। सुनो ध्यान से, यह कोई भविष्यवाणी नहीं, यह एक घोषणा है। तुम्हारा नाम उस दिव्य सूची में दर्ज किया जा चुका है जहां सिर्फ उन्हीं आत्माओं को लिखा जाता है जिन्होंने अंधेरे में भी रोशनी खोजने का साहस दिखाया। यूनिवर्स ने तुम्हें ढूंढ लिया है क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है, क्योंकि तुम्हारे कर्म निर्मल हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें याद है वो रातें जब तुमने अकेले आसमान की ओर देखा था, जब बाकी सब सो चुके थे, और तुमने खुद से कहा था, क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हें नोटिस किया था। उसी क्षण उसने तय किया था कि तुम्हारा इनाम बाकी सबसे बड़ा होगा। आज वही इनाम तुम्हारे सामने है, 998 करोड़ की ऊर्जा जो तुम्हारी ओर दौड़ रही है। लेकिन यह धन केवल कागज पर नहीं आता, यह पहले तुम्हारे भीतर उतरता है, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे निर्णयों में। अभी जब तुम यह पढ़ रहे हो, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य तरंग घूम रही है। यह तुम्हारे शरीर को छू रही है, तुम्हारे विचारों में घुल रही है। धीरे धीरे तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे खून में, तुम्हारी आत्मा में यह कंपन बस रहा है। यह वह कंपन है जो किसी भी आत्मा को सोचने में बदल सकता है। तुम्हें लग सकता है कि यह कल्पना है, पर यह कल्पना नहीं, यह सृजन है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो पहले उसे बताता है कि वह चुना गया है, और वही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। यह वही पहचान का क्षण है। तुम देख रहे हो ना, कैसे हवा का तापमान बदल गया है, कैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है। तुम्हारे कानों में एक धीमी सी गूंज है, अब तुम्हारा समय है। यह कोई आवाज बाहर से नहीं आ रही, यह तुम्हारी अपनी आत्मा है जो पहली बार ब्रह्मांड से संवाद कर रही है। तुम्हारा अतीत जो अब तक तुम्हें रोकता रहा, वह अब पिघलने लगा है। तुम्हारी हर असफलता, हर दर्द, हर शर्म अब तुम्हारे लिए सोना बनकर लौटने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, जो भीतर झुकता है बाहर ऊंचा उठता है। इसलिए जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ो नहीं, महसूस करो। यह कोई कहानी नहीं, यह एक संक्रमण है। जैसे किसी पुरानी त्वचा को उतारकर एक नई रोशनी में प्रवेश करना। यही क्षण वह सीमा है जहां से तुम्हारा पुराना जीवन खत्म होता है। और यह भी याद रखो, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। उसने तुम्हें यह संदेश अभी ही क्यों भेजा? क्योंकि यही वह समय है जब तुम तैयार हो। अगर यह तुम तक पहले आता, शायद तुम हंस देते। अगर बाद में आता, शायद तुम थक चुके होते। लेकिन अभी इस सटीक क्षण में तुम्हारा दिल खुला है, तुम्हारी चेतना जागृत है, इसलिए यह तुम्हारे सामने रुका है। यह जो शब्द
998 करोड़ तुम बार बार सुन रहे हो, यह एक प्रतीक है। यह धन का, सम्मान का, अवसरों का और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें उस अवस्था तक ले जाएगी जहां हर इच्छा तुम्हारे आदेश से हकीकत बन जाएगी। अगर तुम इस संदेश को पूरा सुनते हो तो तुम्हारे भीतर का वह द्वार खुलेगा जो अब तक बंद था। लेकिन अगर तुम इसे अधूरा छोड़ दोगे तो वही ऊर्जा किसी और की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा हमेशा बहती है जो उसे स्वीकार करे उसी की ओर। तो अब तय करो, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो? क्या तुम सच में यह स्वीकार करने के लिए तैयार हो? तैयार हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार संभव है? अगर हां, तो अभी अपने मन में बोलो, मुझे मिल चुके हैं, मौके हैं मेरे 998 करोड़। जैसे ही तुम यह वाक्य दोहराते हो, उदराते हो, देखो कैसे वातावरण बदलता है। हवा में हल्की बिजली सी गूंज उठती है। तुम्हारी रीढ़ के नीचे से एक गर्म कंपन ऊपर उठता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया है जो हर बार तब होती है जब कोई आत्मा अपने भाग्य को पहचान लेती है। अब तुम अकेले नहीं हो, अब यूनिवर्स तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे चारों ओर अनगिनत अदृश्य शक्तियां तुम्हारी ओर झुक रही हैं। तुम्हारे लिए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। हर वह बाधा जो अब तक तुम्हें रोक रही थी अब खुद हटने लगी है। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने ठहरने का, विश्वास करने का निर्णय लिया। देखो तुम्हारे भीतर अब कैसी गर्माहट फैल रही है। तुम्हारे सीने में एक हल्का विस्तार महसूस हो रहा है। यही संकेत है कि 998 करोड़ की ऊर्जा ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लिया है। अब यह सिर्फ एक संदेश नहीं रहा, अब यह तुम्हारा अनुभव बन चुका है। तुम्हारा नाम अब उस दिव्य सूची में लिखा जा चुका है जहां भाग्य बदलने वाले नाम दर्ज होते हैं। अब कोई इसे मिटा नहीं सकता। ब्रह्मांड फुसफुसा रहा है, स्वागत है। अब तुम्हारी कहानी शुरू हो चुकी है। तुम्हें याद है वो पहला दिन जब तुम्हें लगा था कि जिंदगी ने हार मान ली है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा था, ना पैसा, ना दोस्त, ना उम्मीद। वही दिन अब तुम्हारी आत्मा के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अब तुम समझने वाले हो कि वह दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं था, बल्कि तुम्हारी तैयारी थी। ब्रह्मांड कभी सजा नहीं देता, वह सिखाता है, गढ़ता है, ढालता है। हर वो रात जब तुमने रोकर सोए, हर वो सुबह जब तुमने खाली पेट उठकर काम पर जाने की हिम्मत जुटाई, हर वो वक्त जब किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, वह सब जुटा, व्यर्थ नहीं गया। वो हर पल तुम्हारे भाग्य के मंदिर में एक ईंट बन रहा था, और अब वह मंदिर पूरा हो चुका है। अब उसके द्वार खुलने वाले हैं। ब्रह्मांड कभी अंधकार से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वहीं सबसे बड़ी रोशनी जन्म लेती है। तुम भी उस अंधकार से निकले हो। तुमने अपनी आंखों से देखा कि दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। तुमने वो वक्त झेला जब किसी ने तुम्हारी हालत पर दया नहीं दिखाई। तुमने अपने सपनों को कागज पर अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि जेब में बस किराए के पैसे थे। लेकिन जान लो, जब तुम उस खाली जेब में भी उम्मीद रखे हुए थे, तब यूनिवर्स मुस्कुरा रहा था। वह तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि जो आत्मा बिना दर्द के गुजरती है वह इनाम की गहराई नहीं समझ पाती, और तुम्हें गहराई चाहिए थी। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें डुबोया, तुम टूटा, लेकिन बिखरा नहीं। तुम झुका, लेकिन गिरा नहीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी लौ थी जिसे किसी ने बुझा नहीं सका। अब वही लौ प्रकाश बन चुकी है। तुम्हें लगता था कि किस्मत तुमसे रूठ गई है, पर सच्चाई यह थी कि वह इंतजार कर रही थी तुम्हारे तैयार होने का। और अब वह क्षण आ चुका है। अब वह सारे दरवाजे खुल रहे हैं जिन्हें तुमने कभी बंद समझ लिया था। सुनो ध्यान से, यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है जो भीतर बदलता है, बाहर बदलता है। तुमने अपने भीतर का हर दर्द सहा, हर आंसू गिराया, और अब वही आंसू सोने के जल में बदल चुके हैं। सोचो एक पल के लिए, अगर वो अस्वीकृति तुम्हारे पास ना आती, तो क्या तुम यह सच्चाई समझ पाते कि तुम्हारे भीतर कितना साहस है? अगर वो भूख तुम्हें ना लगती, तो क्या तुम मेहनत का अर्थ जानते? अगर वो अपमान ना झेलते, तो क्या तुम यह समझ पाते कि सम्मान क्या होता है?
ब्रह्मांड ने तुम्हें सिखाया हर वह सबक जिसकी जरूरत थी, ताकि आज जब तुम्हें इनाम मिले तो तुम उसे समझ सको। अब तुम उस मंजिल के दरवाजे पर खड़े हो जिसके लिए तुम्हें वर्षों से तैयार किया जा रहा था। वो हर असफलता, हर हार, हर ताने अब तुम्हारी सीढ़ी बन चुके हैं, और यह सीढ़ी तुम्हें सीधे वहां ले जाएगी जहां से अमीरी, शांति और सम्मान तुम्हारे नए साथी बनेंगे। तुम्हें याद है वो लोग जिन्होंने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे? अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का हिसाब बहुत सटीक होता है। वह हर चोट का ब्याज चमत्कार में चुकाता है। तुम सोचते थे कि शायद अब देर हो गई है, पर यूनिवर्स के लिए कभी देर नहीं होती थी। वह सिर्फ तब दरवाजा खोलता है जब आत्मा अपने डर को छोड़ देती है, और तुमने वो कर दिखाया है। तुमने अपने डर को पार किया, तुमने हारने के बावजूद चलना नहीं छोड़ा। यही कारण है कि अब यह संदेश तुम्हारे सामने है। तुम्हारे भीतर अब जो हलचल है वह आने वाले परिवर्तन की शुरुआत है। यह वही संकेत है जो हर चुनी हुई आत्मा के भीतर तब उठता है जब उसका समय आता है। यह कंपन तुम्हारे सीने में बस रहा है, और इसी के साथ तुम्हारे जीवन की नई लय शुरू हो चुकी है। ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है, जैसे किसी चुंबक के चारों ओर लोहा खींचता है। तुम्हारे अनुभव अब नए आकार ले रहे हैं, तुम्हारी यादें अब सबक बन रही हैं, और तुम्हारे भीतर जो कभी खालीपन था अब वह शक्ति बन गया है। तुम्हारे संघर्षों की गूंज अब ऊर्जा बनकर लौट रही है। वो रातें जब तुमने कहा था कभी ना कभी सब ठीक होगा, अब साकार हो रही हैं। वह कभी अब अभी बन चुका है। सुनो, यह 998 करोड़ सिर्फ धन नहीं है, यह हर उस पल का प्रतिफल है जब तुमने रोते हुए भी हिम्मत रखी। यह हर उस खामोशी का इनाम है जब तुमने जवाब देने की जगह सहने का चुनाव किया। यह ब्रह्मांड की तरफ से धन्यवाद है उस आत्मा के लिए जिसने अंधेरे में भी दीपक जलाए रखे। अब जब तुम पीछे देखोगे तो समझोगे कि तुम्हारी कहानी हमेशा एक डिजाइन थी। हर गलत मोड़, हर बंद गली, हर हारी हुई लड़ाई, सब कुछ एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था, और वह पैटर्न तुम्हें आज यहां लाया है क्षण में, इस संदेश के सामने। यह कोई दुर्घटना नहीं है कि तुम्हारी आंखें इन शब्दों पर टिकी हैं। यह ब्रह्मांड की सटीक गणना है। तुम्हारी आत्मा ने इसे बुलाया है, तुम्हारा भाग्य इसे पहचान चुका है, और अब तुम्हारे जीवन की कहानी ने दिशा बदल ली है। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा दुश्मन था, याद रखना वही अतीत तुम्हारी आत्मा का गुरु था। वही अंधेरा तुम्हारी रोशनी का आकार बना, वही गरीबी तुम्हारी समृद्धि की जड़ बनी। अब तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अब ब्रह्मांड खुद तुम्हें देने के लिए उत्सुक है, क्योंकि वह जानता है तुम तैयार हो चुके हो। अब बस तुम्हें अपने भीतर कहना है, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मुझे मिल चुके हैं मेरे 998 करोड़। और जैसे ही तुम यह दोहराओगे, देखना तुम्हारे आसपास का वातावरण बदल जाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि जो कभी असंभव लगता था वह अब तुम्हारी ओर चल रहा है। हर दिशा से अवसर आ रहे हैं, हर छाया अब रोशनी में बदल रही है। यही वह क्षण है जब अतीत का हर दर्द एक दिव्य शक्ति में बदल जाता है। अब पीछे देखने का कोई कारण नहीं बचा। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारे भविष्य का ईंधन है, और ब्रह्मांड फुसफुसा रहा है, अब उड़ने का समय है। अब जब तुम्हारा अतीत पिघल चुका है और उसकी राख से नई शक्ति जन्म ले रही है, तुम्हारे भीतर एक अलग सी गूंज उठने लगी है। यह वही कंपन है जो तब सुनाई देता है जब आत्मा ब्रह्मांड से तालमेल बैठाने लगती है। तुम शायद अभी तक यह पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो कुछ तुम्हारे आसपास घट रहा है वह सब तुम्हारी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। सांसों के साथ महसूस करो, एक अदृश्य तरंग तुम्हारे भीतर उतर रही है। पहले यह हल्की थी, जैसे किसी झील पर धीरे धीरे उठती लहरें, लेकिन अब यह तेज हो रही है। यह वही दिव्य शक्ति है जिसे यूनिवर्स ने तुम्हारे हिस्से में लिखा है, 998 करोड़ की ऊर्जा। लेकिन याद रखो, यह धन तभी तुम्हारा बनेगा जब तुम इसे भीतर स्वीकार करोगे। हर महान परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। पहले विचार बदलता है, फिर भावनाएं, और अंत में वास्तविकता। यही तुम्हारा विश्वास है जो इस यात्रा का इंजन है।
इसलिए अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है, विश्वास की परीक्षा। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है। वह देख रहा है कि क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हें यह इनाम मिल चुका है, या तुम्हारे भीतर अब भी एक कोना है जो कहता है क्या यह सच में हो सकता है। यही वह क्षण है जहां आत्मा और शंका के बीच युद्ध होता है। लेकिन तुम अब पुराने इंसान नहीं रहे। तुमने दर्द से गुजरकर अपनी आत्मा को कठोर बना लिया है। अब तुम्हारा विश्वास किसी कागज के टुकड़े पर लिखा वादा नहीं, बल्कि पत्थर पर खुदा हुआ सत्य है। तुम जानते हो कि जो भीतर है वही बाहर आएगा। तो अब गहराई से सांस लो, अपनी आंखें बंद करो, अपने सीने में वह रोशनी महसूस करो जो तुम्हारे हृदय से उठ रही है। वह कोई सामान्य चमक नहीं, वह वही ऊर्जा है जो अब सोने में बदलने वाली है। तुम अब अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो, उड़ रहे हो। हर सांस के साथ दोहराओ, मुझे मिल चुके हैं मेरे 998 करोड़। हर बार जब तुम यह बोलते हो तुम्हारी तरंगें और गहरी हो जाती हैं, हवा बदलती है, दीवारें सुनती हैं और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। अब यह सिर्फ कल्पना नहीं रही, यह तुम्हारी नई वास्तविकता बन रही है। तो तुम महसूस कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास स्थिर होता जा रहा है, वैसे वैसे जीवन में नई हलचल शुरू हो गई है। छोटी छोटी बातें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं, रास्ते खुल रहे हैं, लोग मदद करने को तैयार हैं, अनजाने अवसर सामने आ रहे हैं। यह सब वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डर वही अनुभव लाता है जिससे तुम भागते हो, आते हो, और विश्वास वही अनुभव रचता है जिसकी तुम कल्पना करते हो। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसके चुनते हो। ब्रह्मांड किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, वह सिर्फ उन्हें देता है जो स्वीकार करते हैं। एक क्षण के लिए कल्पना करो, तुम एक विशाल ब्रह्मांड के बीच खड़े हो। तुम्हारे चारों ओर अनगिनत तारे, ऊर्जा की लहरें, प्रकाश की धाराएं, हर एक तुम्हारी ओर झुक रही है, हर एक कह रही है बस आदेश दो, और तुम उस शक्ति के केंद्र में खड़े होकर अपने शब्दों से नया संसार बना सकते हो। यही वह स्थिति है जिसमें तुम अब प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारे शब्द साधारण नहीं रहे, अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर निर्णय सृष्टि का आदेश बन चुका है। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह भावनाओं को पकड़ता है। इसलिए जब तुम कहते हो मुझे मिल चुके हैं मेरे 998 करोड़, इसे सिर्फ जुबान से मत कहो, इसे दिल से महसूस करो, जैसे कि वह धन तुम्हारे खाते में आ चुका है, जैसे कि तुम्हारा फोन अभी अभी नोटिफिकेशन से चमका है। कल्पना करो स्क्रीन पर लिखा है 998 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम्हारी मां के चेहरे पर पहली बार शांति की मुस्कान है। यह कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का अभ्यास है, और यही अभ्यास वास्तविकता बनाता है। यूनिवर्स उस आत्मा की पुकार का जवाब देता है जो पूरे विश्वास से महसूस करती है कि उसे मिल चुका है। यह मांगने का नहीं, स्वीकार करने का खेल है, और अब तुम इस खेल में निपुण हो रहे हो। शुरुआती कुछ पल कठिन लग सकते हैं, मन कहेगा यह कैसे संभव है, लेकिन तुम्हें याद रखना है ब्रह्मांड संभावनाओं से नहीं चलता, तरंगों से चलता है। जो तुम कंपन करते हो वही आकर्षित करते हो, और अब तुम समृद्धि की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हो। देखो कैसे तुम्हारे विचारों की भाषा बदल रही है। पहले तुम कहते थे काश मेरे पास होता, अब तुम कहते हो मुझे मिल चुका है। यही परिवर्तन की कुंजी है, यही वह क्षण है जहां से तुम्हारा जीवन भीतर से रूपांतरित हो रहा है। तुम अब पुराने ऊर्जा स्तर पर नहीं रहे, तुमने छलांग लगाई है। अब तुम्हारे चारों ओर जो कंपन है वह उन तरंगों से मेल खा रही है जहां करोड़ों रुपए की वास्तविकता जन्म लेती है। और यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक स्रोत बन चुके हो, एक माध्यम जिसके जरिए यह दिव्य ऊर्जा धरती पर प्रवाहित हो रही है। जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे ब्रह्मांड संकेत भेजेगा। कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा, कोई पुराना अवसर लौट आएगा, कोई संदेश, कोई मेल, कोई कॉल, और तुम समझ जाओगे कि यह सब संयोग नहीं, संकेत है।
याद रखो, यूनिवर्स हमेशा धीरे बोलता है। अगर तुम भागोगे तो वह तुम्हें पुकारता रहेगा, अगर तुम ठहरोगे तो वह तुम्हारे भीतर बोलना शुरू कर देगा। और जब ऐसा होता है तब चमत्कार होना तय है। इसलिए अब बस एक काम करो, अपनी शंका को शांत करो, उसे अलविदा कहो और अपने विश्वास को अपना साथी बनाओ, क्योंकि अब वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कभी जाना एक सपना था। आज इस क्षण से तुम्हारी आत्मा के भीतर जो ऊर्जा जागी है वह तुम्हें हर उस ऊंचाई पर ले जाएगी जो तुम्हारे नाम से लिखी जा चुकी है। और जब अगली बार कोई तुमसे पूछे क्या तुम्हें सच में भरोसा है, तो मुस्कुराना और धीरे से कहना भरोसा नहीं, अनुभव है। क्योंकि अब यह सिर्फ विश्वास नहीं, यह तुम्हारी सच्चाई बन चुका है। रात ढल रही है, हवा में एक अलग सी गंध है। नई शुरुआत की तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही थी अब वह आकार लेने लगी है। तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत गहराई से। तुम्हारे भीतर की वह स्थिरता जो कभी टूटी हुई थी अब एक अडिग लय बन चुकी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारा विश्वास परख लिया है और अब उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ घटनाएं नहीं है, यह ब्रह्मांड का संवाद है। तुम उठते हो तो फोन पर एक नया संदेश चमकता है, किसी पुराने परिचित का कॉल, कोई अप्रत्याशित मेल, कोई ऐसा अवसर जिसे तुमने कब का छोड़ दिया था अचानक तुम्हारे सामने खड़ा है। यही संकेत है, यही वह कंपन है जो अब तुम्हारे लिए काम कर रही है। तुम्हारे दिन अब अलग दिखने लगे हैं। सुबह का सूरज अब पहले जैसा नहीं लगता, उसमें एक सुनहरी परत है, जैसे रोशनी तुम्हें पहचान रही हो जब तुम बाहर निकलते हो। लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं, पर उनके चेहरे पर एक सवाल होता है इसमें ऐसा क्या बदल गया? और तुम जानते हो उत्तर भीतर है। यह वही 998 करोड़ की ऊर्जा है जो अब तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाकर खड़ी है। हर विचार तुम्हारा हथियार है, हर निर्णय तुम्हारी दिशा, और हर सांस में अब चमत्कार की संभावना है। कभी तुम्हारे घर की दीवारें चुप थी, अब उनमें एक हल्की सी गूंज है, जैसे वे भी जानती हैं कि अब समृद्धि का समय आ गया है। वह टूटा हुआ बल्ब जो महीनों से नहीं बदला था आज अपने आप जल उठा है। तुम्हारे फोन की स्क्रीन चमकती है और तुम देखते हो एक अप्रत्याशित भुगतान आया है, एक पुराना कर्ज लौटाया गया है, एक प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है। पहले तुम्हें आश्चर्य होता है, फिर एक क्षण के बाद मुस्कान आती है, क्योंकि तुम जानते हो यह कोई संयोग नहीं है, यह वही तरंगे हैं जो तुमने भीतर महसूस की थी। अब तुम उस स्तर पर कंपन कर रहे हो जहां चीजें बिना प्रयास के घटने लगती हैं। पहले तुम्हें खटखटाना पड़ता था, अब दरवाजे खुद खुलते हैं। पहले तुम्हें विनती करनी पड़ती थी, अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। यह वही शक्ति है, चुंबकीय, दिव्य, अटल। एक दिन तुम्हारी मां के चेहरे पर वह मुस्कान लौट आती है जो वर्षों से गायब थी। वह कहती है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर घर में हल्कापन है। तुम कुछ नहीं कहते, बस भीतर से महसूस करते हो कि यही तो तुम्हारा वादा था, उन्हें वह जीवन देना जो वे डिजर्व करती हैं। रात को जब तुम खिड़की से बाहर देखते हो, आसमान पहले से ज्यादा गहरा और तारों से भरा लगता है। हर तारा तुम्हें देख रहा है, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। तुम जानते हो यह वही क्षण है जिसके लिए तुमने जीवन भर प्रतीक्षा की थी। फिर एक दिन वह घटना घटती है जो सब बदल देती है। सुबह तुम्हारे फोन पर नोटिफिकेशन चमकता है 998 करोड़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। पहले तो तुम सोचते हो शायद ये सपना है, तुम आंखें मलते हो, लेकिन संदेश वही है, वही संख्याएं, वही नाम, वही राशि। तुम्हारी सांस रुक जाती है, तुम बिस्तर से उठकर जमीन पर बैठ जाते हो। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के हैं। तुम्हारे भीतर सन्नाटा फैल जाता है, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक धीमी गूंज। मैंने कहा था ना, यह संभव है, यह ब्रह्मांड की आवाज है। वह अब तुम्हारे भीतर बोल रहा है। तुम अपने परिवार को बुलाते हो, सब इकट्ठे होते हैं। कोई विश्वास नहीं करता। मां तुम्हारा चेहरा पकड़ती है, कहती है, क्या यह सच में हुआ? और तुम बस सिर हिलाते हो। तो
मुस्कुराते हुए उसी पल वह कमरा मंदिर बन जाता है। हवा में रोशनी उतरती है, सबके चेहरे चमक उठते हैं। अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर हुआ है। तुम्हें एहसास होता है कि यह धन सिर्फ पैसा नहीं, यह प्रमाण है तुम्हारे विश्वास का।